हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर एजाज वारिस है। जब जैसी बोलता है आप सब सुनते हैं, देखते हैं। जनाब, रमज़ान का पूरा महीना बहुत अच्छा गुजरा, ईद अच्छी गुजरी और नाउ वी आर बैक विद द रेगुलर शो ऑफ द मॉर्निंग शो। मुझे बहुत मज़ा आ रहा है बिकॉज एक अरसे के बाद सुबह के वक्त आप लोगों को मिलना अच्छा लग रहा है और मज़े मज़े की बातें होंगी, मज़े की वाइब्स ऑन होंगी, हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स ऑन होंगे आपके फीडबैक के लिए। DREJAZWARIS प्लस मेरी सुबह की मॉर्निंग टी, याद है ना आपको, हमेशा में साथ होती है। मज़ा आता है गरम गरम चाय पीने का। वैसे आजकल मौसम अच्छा भी है, कुछ वो भी है। समर्स में ना एकदम बारिशें आती हैं, गायब, फिर धूप, फिर बारिश, फिर धूप, है ना। लेकिन इट्स ऑल अल्लाह करम है कि हम लोग रहते हैं पाकिस्तान में जहाँ हर मौसम पूरे ब्लूम पे आता है। सो वी आर बैक विद अ बिग बैंग आफ्टर ईद एंड रमदान एंड वी आर हैप्पी कि हम लोग ब्लेस्ड रहे कि हमें यह महीना नसीब हुआ। और आज के हमारे शो के जो हमारे ख़ास मेहमान हैं उनसे आपका मांगूंगा तारुफ कि आज हमें जो पहले बुके ऑफ गेस्ट ने ज्वाइन किया है, हमारे एक ऐसे एक्टर ने हमें ज्वाइन किया है जो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। और इस लड़के ने यकीन माने पिछले 6-7 साल कहीं नहीं जाते आराम से अपनी हार्डवर्क से, अपनी डेडिकेशन से एकदम से एंट्री ली शोबिज़ में। एकदम से ड्रामा एक्टिंग स्टार्ट हो गई। आई वॉज जस्ट शॉक्ड, यार ये एक्टिंग भी कर सकते हैं। एड्स तो कर रहे थे, एड्स भी कमाल कर रहे थे। देन आई जस्ट सॉ हिम इन डिफरेंट प्लेस और होते 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 मार्क्ड सक्सेस के साथ बहुत सारे शानदार रोल्स करते हुए फाइनली ही लैंडेड इन खुदा और मोहब्बत रिसेंटली, जो हम देख रहे हैं आजकल। और बहुत मज़े की एक्टिंग करते हैं, वेरी नेचुरल एक्टर और दोस्तों के दोस्त हैं और कमाल फ़न रखते हैं अपने काम में। फवाद जलाल को अब कौन नहीं जानता, बाय द वे ही रॉक्स बिग टाइम। तो लेट्स वेलकम फवाद जलाल। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच फॉर द लवली इंट्रोडक्शन। देखिए दिल से बोला मैंने आपके लिए, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आप डिजर्व भी करते हैं। आई एम सो हैप्पी फॉर यू। वो एड से निकल के जब आप उसमें आए ना, मतलब इतना अच्छा लगा मुझे आपकी मतलब कि सक्सेस यूं गई है। लेकिन उसके इट वाज एक लेकिन उसके पीछे एक स्ट्रगल know. और हार्ड वर्क की एक बहुत लंबी दास्तान भी है। बिल्कुल। सो ये है कि कुछ लोग होते हैं जिनको अल्लाह ताला जल्दी नवाज देते हैं, कुछ मेरे जैसे होते हैं जिनके बेचारों के जो स्ट्रगल पीरियड होता है बहुत लंबा होता है। तो काफ़ी टाइम लगा, लेकिन फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह पेड ऑफ जी। और पता है मैं नोट किया, बहुत अच्छी एक्टिंग करने लग गए हैं। आई मीन टू नेचुरल एक्टिंग। अच्छा, मैं आपको डॉक्टर साहब उसका बताऊं, एक तो दिल से हमारे यहाँ सीन ये है कि जो हमारे ड्रामे होते हैं, आपको पता है हमारे यहाँ एक्टिंग स्कूल्स अब NCA जो है, NCA के अंदर आई थिंक एक फिल्म एंड टीवी का कोर्स, पूरी बाकायदा डिग्री होती है, उसमें एक्टिंग भी पढ़ाई जाती है। साथ नापा कराची में है तो उसके अंदर भी एक्टिंग जो है बाकायदा सिखाई जाती है। लेकिन जब मैंने ज्वाइन किया था तब इट वाज एक ऑन जॉब ट्रेनिंग थी। जैसे आपने होस्टिंग शुरू की तो आपने ऑन जॉब ट्रेनिंग थी, आपने कर करके ऐसा सीखा। सो वही मेरे साथ भी वही हुआ कि करते 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 आहिस्ता आहिस्ता। और सीनियर्स का एक बहुत बड़ा इसमें वो होता है कि आप जो होते हैं, अच्छा जी सीनियर्स होते हैं उनके साथ, अच्छा जी सर ये लाइन है, इसको किस तरह बोलूँ, तो वो बहुत सिखाते हैं उनको ऑब्जर्व करके। तो फिर ये होता है कि आहिस्ता आहिस्ता करके कुछ थोड़ा बहुत अब जो है बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन अभी फिर आप रच बस गए इस चकमक दुनिया में। कोशिश। लेकिन बाय द वे आई एम लविंग योर फिटनेस। कमीज फट रही आपके मसल से। सच में मसल्स कह रहे हैं कि यार हम कहाँ जाएं, क्योंकि आपकी फिटनेस इतनी मतलब जबरदस्त। देखिए ये मेहनत है आपकी, मेहनत और कोशिश। तो वेल डन फवाद एंड वेलकम टू द शो। और मजा आके बातें करेंगे आपसे इंशाल्लाह। हयाज सैलून को अब कौन नहीं जानता, ये एक पूरी सुपर सक्सेस स्टोरी है और इसके पीछे जिनका हाथ है वो हमारी बहुत अच्छी दोस्तों में दोस्त बन चुकी हैं और कमाल फ़न है अपने काम में और सब इनको एनवी करते हैं बिकॉज शी इज़ द बेस्ट। और इन्होंने भी अपनी डेडिकेशन से, हार्डवर्क से, मॉडर्नाइज्ड वेज लाकर हयाज सैलून्स को अब इतना एक्सपैंड कर दिया है कि वी जस्ट लव फॉर दिस वर्क। सो उनकी रोह रवां हयाज सैलून की फातिमा दीवान जी आज यहाँ पर हैं और आज बहुत सारी बातें होंगी। कोई अभी ईद भी गुजरी है तो ब्यूटीफाई करना तो बनता है ना। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? सो वेलकम टू द शो। अच्छी लग रही हैं आप, ईद पोस्ट अवतार लग रहा है आपका। इनके ड्रेसेस चल रहे हैं थोड़े बहुत। Exactly. हाउ इज लाइफ? लाइफ इज गुड, ग्रेट। मौसम एंजॉय कर रही हैं वैसे? ऑफ कोर्स मौसम इसलिए एंजॉय करें कि हम एकदम बारिश, एकदम गर्मी, एकदम बारिश में गर्मी है ना। और लोग वैसे ही सताए हुए हैं हालात के, तो चले वेदर तो बेहतर है। एग्जैक्टली। सो वेलकम टू द शो। थैंक यू फॉर कमिंग ओवर। और चूंकि बात हो रही है ब्यूटीफाइंग की, तो हमारी एक और बहुत अच्छी दोस्त जो बहुत आई हैं ज़मानों के बाद, मैंने कहा वापस आ जाइए, कुछ कहा नहीं जाएगा आपको, कहाँ चलेगी उदास करके हमें आप। और जनाब वो भी एक ज़बरदस्त ब्यूटी हैं और ब्यूटीफाई करने में उनका कोई ज़बरदस्त रोल होता है हमेशा। बहुत सजाती हैं लोगों को, संवारती हैं
और बहुत खुद भी प्यारी हैं, खुद भी शानदार ड्रेसिंग में आई हैं आज, और मेकअप तो कमाल होता ही है। सो लेट्स वेलकम वेरी ओन डॉक्टर रूबी मलिक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं सही नाम ले रहा हूँ ना, बहुत देर बाद आप आई है तो मुझे नाम भूल ना गया। नहीं डॉक्टर रूबी मलिक। ड्रेसिंग बहुत आला आपकी लग रही है। थैंक यू डॉक्टर। ईद का लगता है समय बंधा हुआ है ईद गुजरी है, मैं ईद पे आ नहीं सकी, आपने इनविटेशन भी दिया, बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने कहा क्यों ना आज ईद के बाद जो है ड्रेसिंग ऐसी ही की जाए। आपने कहा मैं रात को नहीं आ सकती, ड्राइवर नहीं है, ड्राइवर अवेलेबल नहीं था, कोविड की वजह से उनको छुट्टियां चाहिए होती हैं, ठीक हो गया, तो फिर इस वजह से अकेले ड्राइव करके आना थोड़ा मुझे बिल्कुल मुश्किल लग रहा था, लेकिन अच्छा लग रहा है आपको शो में आकर। सो वेलकम बैक आफ्टर सो मेनी मंथ्स हाउ यू हैव लैंडेड। हाँ बिल्कुल, थोड़ा सा मैं ज़रा बिजी थी, फैमिली इश्यूज थे, उनको कंप्लीट किया है, कुछ बच्चों के मामले थे, हस्बैंड के मामले थे, बस उसी काम में ठीक मामले अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बेटा तो जनाब वेलकम टू द शो। थैंक यू सर। और नाज़रीन आइए जरा शो का स्टार्ट करते हैं, बिकॉज ईद का मौका अभी ख़त्म हुआ है, तो रुलते गए हैं पर चस बरी आए है ना। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो सॉन्ग ऑफ मलकू। वापस आते हैं तो बहुत सारी बातें स्टार्ट करते हैं फवाद से, फातिमा जी से और रूबी जी से। वेलकम बैक। आप चस बड़ी आई है, अब आके चस आ ही गई है, बिकॉज चाय बहुत मजे की है। एनीवेज हमारा सेगमेंट होता है स्टार्ट मेरी कहानी मेरी जुबानी। तो आपसे स्टार्ट करते हैं, थोड़ा बताएं हमारे व्यूअर्स को बचपन कैसा था, फिर कैसे आप एक्टिंग में आए, सब बता दें। अच्छा जी, बचपन तो ये है कि मेरा बड़ा अच्छा गुजरा, क्योंकि आई लिव्ड इन अ जॉइंट फैमिली। और अब लाहौर ही हैं? लाहौर, बिल्कुल। आई वाज बोर्न एंड रेज्ड इन लाहौर। मैं माशाल्लाह जिस घर में मैं अब हूँ, मैं उस घर में तीसरी जनरेशन हूँ। हम लोग 1950 से उसी घर में जॉइंट फैमिली में रहते हैं। जॉइंट फैमिली सिस्टम जो कि अब बहुत कॉमन नहीं है यहाँ पे, तो उसमें रहने में बहुत मज़ा आता है। मैं व्यूअर्स को बताता चलूँ। उसके बाद ये है कि मेरे ज़माने में 2 ही स्कूल्स होते थे, वो बॉयज़ क्रेसेंट एंड एजसन। ओह माय गॉड। खानदान के सारे लड़के जो थे वो क्रेसेंट गए थे। आई एम आल्सो क्रेसेंटेरियन, पता है So am I. लेकिन मैं कुछ साल नहीं बताऊंगा। अच्छा, साल नहीं बताने, क्योंकि साल से ना फिर इंसान की ये लोग खुद ब खुद ही डॉक्टर साहब गेस करते हैं कि उस एरा के जब क्रेसेंट और एजसन थे, तो क्रेसेंटेरियन, उसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज, उसके बाद लॉ कॉलेज, पाकिस्तान कॉलेज ऑफ लॉ, फिर उसके बाद वापस गवर्नमेंट कॉलेज MBA, और MBA के बाद फिर ये कि बीच में साथ एक्टिंग का शौक कीड़ा जो होता है वो आपको साथ पैदा होते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता फिर समीना अहमद जो हैं, शी इज़ अ फैमिली फ्रेंड, तो उनकी अपनी प्रोडक्शंस यहाँ पे हुआ करती थी। उन्होंने फिर मुझे कास्ट करना शुरू किया छोटे छोटे कैरेक्टर्स के अंदर। फिर उसके बाद ये है कि कराची जाके ट्राई किया, डिडंट वर्क आउट, केम बैक, स्टार्ट वर्किंग विद माय फादर। फिर मुझे बैठे बिठाए ओरिएंटल फिल्म्स जो हैं उनसे 3 प्लेज़ की ऑफ़र हुई, बल्कि 4 एक्चुअली, 3 A+ और एक जो था वो फॉर हम टीवी। ठीक हो गया। सो फिर वहाँ से उसके एकदम बाद से हो गई ये लग चली एकदम से मेरे कोई दिमाग में नहीं था। मेरा तो था कि चलो ठीक है, मैंने काफ़ी स्ट्रगल कर ली है, इट्स नॉट वर्किंग आउट, छोड़ दिया। कॉल आई, उसके बाद कनीज आपको पता होगा, या और काफी स्ट्रांग रोल था आपका। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इट वाज वन ऑफ द मेन, वो सारे लोग मैंने वो देखा है ना। आपको याद आ गया वो कुंभ का मेला याद आ गया, वो एक फेमिलियर फेस होता है। एग्जैक्टली तो कनीज वाज अ सुपर हिट फिल्म और उस ड्रामा, और उसके बाद फिर देयर वाज नो लुकिंग बैक। या एग्जैक्टली। सो बस अब आज आपके सामने बैठे हैं। तो हाउ इज द एक्सपीरियंस ऑफ खुदा और मोहब्बत 3? खुदा और मोहब्बत, ये तो मतलब ड्रामे ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। अब हमारे YouTube पे एक ही दिन में इतने मिलियंस, 20 मिलियन व्यूज आ रहे हैं। क्या हो रहा है? 1 घंटे में मिलियंस ऑफ व्यूज आते हैं। एग्जैक्टली 1 घंटे में मिलियंस ऑफ व्यूज आ रहे हैं। और उसमें ये है कि डॉक्टर साहब, एक तो ये था कि वो तकरीबन 1-1.5 साल हमने उसको शूट किया है। वाकई लग रहा है। लाहौर में, मुल्तान में, कराची में, तो काफ़ी मुख्तलिफ शहरों में शूट हुआ और मुश्किल था शूट करना। एंड आई थिंक हैट्स ऑफ टू जो डायरेक्टर था सैयद वजाहत, एंड ऑफ कोर्स जो प्रोड्यूसर्स हैं उन्होंने, क्योंकि उसमें अगर आप उसको देखें तो उसमें छोटी छोटी जो डिटेल्स हैं वो उनका भी ख्याल रखा गया है। जिस तरह वो ऊपर से लेके आते हैं ना, लोकेशंस दिखाते हैं घर की, वो जो हवेली है पूरी, इट लुक्स लाइक समथिंग। आप आप ये देखें कि उस ड्रामे के लिए जो जितने हाउस होल्ड उसमें दिखाए हैं, बहावलपुर का हुआ है, जो घर आपका दिखाया है वो पुराना लाहौर, उनके लिए क्रॉकरी तक उन फैमिलीज के हिसाब से खरीदी, तभी फिर ड्रामे हिट होते हैं ना। जी, क्या कहते हैं आप लोग? तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। और इंशाल्लाह जो नेक्स्ट फ्राइडे को जो आई मेगा एपिसोड आ रही है ईद पे, तो जी, तो जनाब इसका मतलब ड्रामा तो काफी सही मानों में हिट हो चुका है, सुपर हिट हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। और आपने इसको एंजॉय किया फेम को? मैंने बिल्कुल इस वाली फेम को जो है ना, खुदा मोहब्बत की फेम, क्योंकि मैंने जो मेरे 3 प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें जो मुझे कैरेक्टर नेम से जिसमें लोग बाहर बुलाते हैं, वो एक कनीज था,
उसके बाद सौतेली ममता एक आया था, या, वो भी या, बहुत उसमें- सुपर हिट था प्रोजेक्ट। वो और एक देखते थे खुदा और शाम को 7 बजे लगता था। बिल्कुल। और अब खुदा 7:30 खुदा और मोहब्बत है, जिसमें मुझे लोग जो है कैरेक्टर नेम से बुलाते हैं बाहर, तो उससे आपको ऑडियंस के फीडबैक से पता लग जाता है कि आपका जो प्ले अगर मैं पूछूं आपसे पर्सनली कि अपने अलावा आपको किसका रोल पसंद आया सबसे ज्यादा इस ड्रामा में? खुदा और मोहब्बत हाँ, में मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर फिरोज का है या फिर किसी और का? नहीं, फिरोज का। फिरोज का है। फिरोज का, बिल्कुल। फिरोज के ड्रामे इतने हिट होता हैं। आप जानती हैं फिरोज को? जी, ओह माय फिरोज गॉड, का ड्रामा वो था। नहीं जानती फिरोज को। सीजन 2 भी आपका बहुत अच्छा गया था, खुदा और मोहब्बत का सीजन। हाँ, वो भी- सीजन 2 और असल में हाइप इतनी होती ना इन सीजंस जी। को, लेकिन इससे सबको पीछे छोड़ दिया। जी, जी, 1 2 तो बिल्कुल, बहुत सीजन पीछे रह बहुत गए। आला था। बिल्कुल। सही हाँ, बात वो है। भी मैंने पूरा ही देखा था, सीजन 2 भी और इमरान सीजन अब्बास 3 भी और देखा वो था। साथिया थे ना, बिल्कुल सही है, जबरदस्त हो गया भाई। क्या बात है इन ड्रामों की। आप पे आते हैं, हयास का थोड़ा बताएं कैसा रहा ईद पे, रमजान में, हयास- और ये कोविड है इसने क्या किया? कोविड ने सबका ही बड़ा कर लेकिन रखा बिजनेस मुतासर हुआ फिर आप लोगों ऑफ का? कोर्स सबके, कौन सा इंटरनेशनली पूरी दुनिया में आप देखें, कोविड को तो पूरी दुनिया ने हिला के रख दिया। इनफैक्ट समहाउ वो हालात नहीं रहे जो होते थे है किस ना? ज़माने में, वो ईदें, वो रौनकें, वो चांद रातें, सब आप कुछ। बिलीव करें, व्हेन आई यूज्ड टू रोम अराउंड द रोड्स इन रमजान, आई जस्ट थॉट कि यार ये वही लाहौर है। एमएम आलम पे मैं जाता था, मैं दिल होता था यार ये क्या हो गया रमजान है? की रौनक कितनी होती है, यहाँ तो लोगों का मस्जिदें। रश होता था इफ्तार टाइम पे, यू नो, बिल्कुल। जिस भाग रहे इफ्तार पे पहुंच रहे, हाँ, सहरी, सहरी का पिछले वो कुछ विलेज की सालों से, सहरी, जी, बिल्कुल। आला भाई। बिल्कुल। नॉट सिर्फ विलेज, आप आप देखें तो खैर हर कहीं जगह। आ गए, अब तो खैर बहुत पूरा बन गया। प्लान्ड होता था और कोई घर में होता ही नहीं था। दुख होता है मुझे अब, है ना। लेकिन ये है कि पता नहीं क्या होगा, लेकिन फिलहाल एक अच्छी बात ये है कि केसेस अब काफी नीचे की तरफ नीचे आ रवा गए, दवा हैं, तो होपफुली इंशाल्लाह हम निकल आएंगे इस फेज से, है ना। इंशाल्लाह। तो आपके ख्याल में कि फिर कोविड ने काफी हद तक मुतासिर किया, लेकिन लाइफ तो नहीं रुकती ना। लेकिन आपने अपने हयास को सैलून के साथ एक नई चीज़ भी ले आई है, वो क्या है इसके अंदर? वो मैं एक्चुअली जैसी मैंने जब स्टार्ट किया तो कुछ बैक ऑफ द माइंड ये नहीं था कि क्या है क्या नहीं, हाँ। बस स्टार्ट कर दिया। फाइन आर्ट से रिलेटेड थी तो कुछ बोला कि चलें कुछ करते हैं। तो मैं ज़िंदगी में स्टार्ट से ये सोचती थी कि ज़िंदगी में कुछ पैदा हुआ है ना तो कुछ करके जाना है, हाँ, नाम सही के बात बगैर है। तो नहीं जाने वाले। तो काम ऐसे ही स्टार्ट किया, फिर डे बाय डे उसको इम्प्रूव किया। 2009 में मुझे पंजाब की बेस्ट ब्यूटिशियन का अवार्ड मिला। क्या बात है। एंड 2019 में मुझे पाकिस्तान की बेस्ट वुमेन एंटरप्रेन्योर का Oh प्राइज my मिला। God। अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो एक सक्सेस होती है और पैशन होता है कि नहीं यानी आपने मुझे सिर्फ काम किया है, मैंने ना सिर्फ आपने काम- ड्रामे देखे, आप ना आपने देखिए, ये music देखिए, सुना। ये मैंने अपनी एक, किसका दिल नहीं चाहता कि वो तफरीह के लिए कुछ करे, हाँ, I बट know। मैंने अपने आप को इतना बिजी Dedicate, किया, बाकी लग रहा है मुझे। एग्जैक्टली। तो मेरा माय वर्क इज लाइक माय पैशन, माय फैमिली, माय हस्बैंड, माय एवरीथिंग। हाँ, नहीं सही बात तो है, जबरदस्त। फिर काम किया अल्हम्दुलिल्लाह। फिर मैंने पाकिस्तान में बड़े मैं नाम नहीं लेना चाहती, हाँ। जो हमारे हाई फाई बिग हेयर स्टाइलिस्ट हैं, उनके साथ मेरा कंपटीशन हुआ जिसमें मैंने पाकिस्तान की बेस्ट हेयर कलरिस्ट का अवार्ड जीता, जिसकी क्राउनिंग टर्की में हुई। और वहाँ पर फिर ऑफ कोर्स लाइक उन्होंने मुझे बड़े प्रोटोकॉल्स भी दिए। फिर मेरा फेम स्टार्ट हो गया, लोगों ने खोल के देखना शुरू हो गया कराची के कौन है ये? कि ये कौन फातिमा है। तो दीवाना। वहाँ से मैंने फिर उसकी रिस्पेक्ट को थोड़ा सा अपने जो मेरा एक जगह थी, तो मैंने कहा इसको मैंने अब मेंटेन रखना है। स्किन पढ़ी, और कुछ सैलून होते हैं बस सैलून होते हैं, कुछ सैलून होते हैं पढ़ा लिखा। तो मैंने अपने सैलून को पढ़ा कि बाल है तो वो क्या है, स्किन है तो डर्मिस भी होती है, एपिडर्मिस भी होती हाँ, है, सही। लेयर क्या होता है, मेलिन्स क्या होते हैं, कोलेजन क्या होता है, बाल हैं तो बाल का पोर क्या होता है, हेयर आता है तो हेयर लॉस क्यों होता है, ग्लैंड्स होते हैं तो स्वेट, तो फिर इनर साइड क्या होता है, हमारे डिटॉक्सिन इतने ज़्यादा हाई हो जाते हैं जिसकी वजह से हमारे स्किन के पोर्स ओपन हो जाते हैं, स्वेट एंड ऑयल ग्लैंड्स की शक्ल में बाहर निकलते हैं। तो वो एक स्टडी है पूरी। तो वो मुझे शौक, मैंने आपको बोला ना कि मेरा पैशन जब आपने है। इल्म को इंडल्ज किया, हाँ। फिर और अच्छा फायदा हुआ। बस फिर मेरी क्रेज और ज़्यादा बढ़ गया। बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे लगता है अगर आप मुझसे पूछें तो मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ नहीं लेकिन आता। आपने अभी जितना बताया मैं तो आई एम ठीक हो रहा हूँ मैं आपके ये पास डॉक्टर्स ही जानते हैं ये बिल्कुल बातें, हाँ। बिल्कुल लाइक फॉर माय हेयर ट्रीटमेंट एंड स्किन ट्रीटमेंट ऑफ Yeah, ऑब्वियसली बस sure, आप प्लीज इनको thank ज्वाइन you. कर सकते हैं। Sure, बिल्कुल। sure. आपको बहुत सारे अगर tips अगर इफ इट्स नॉट एन ऑल लेडीज सैलून तो लेट्स सी, अभी आई एम गोइंग टू स्टार्ट Start कर रही है ना? इंशाल्लाह मेंस का,
क्योंकि जिन हमने आना है खातूनों वहाँ के पे। मैं करती हूँ ना, तो वो कहते हैं, उनके हस्बैंड कहते हैं कि ये जो तुम्हारी स्किन इतनी अच्छी हुई है ना, हमारी भी अपॉइंटमेंट। हाँ भाई देखिए, अच्छा वैसे एक बात है, डॉक्टर साहब जी, ये जी। करेंगे कि अब जो हैं मेरे ख्याल में जितनी औरतें कॉन्शियस होती हैं अबाउट जी। द स्किन Men केयर, बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, आदमी भी बिल्कुल। उतने ही होते हैं। आदमी उससे ज़्यादा होता है। देखिए मुझे मैं लगा कि उससे मुझे ज़्यादा लगा होता कि हूँ। ये डबल चिन ना आए, ये इस तरह एंगल हो, स्किन साफ लगे, यू नो। हर एक की ख्वाहिश है खूबसूरत दिखना, बिल्कुल, है ना? सही कह रहे हैं और चाहे जाना, बिल्कुल। बातें है ना, बड़ी हैं। चाहे जाना बड़ी एक जो चाहे जाने की जस्तजू होती बल्कि है, मुझे आपको याद है कि खूबसूरत एक बना इफ्तार पे हम मिले थे और बहुत मजा आया, बड़ा मजा आया। हमने बहुत सारी बातें हाँ, की बहुत और enjoy बाकी किया। काफी राज मुझे मालूम है कि ये राज जो है ये कहाँ पनपते हैं। आला मजा आया था, लेकिन क्या बात है। जी डॉक्टर साहिबा, आप बताइए, रूबी जी कैसा रहा रमजान, पहले ये बताएं मुझे। रमज़ान बहुत अच्छा रहा। कितना खाया पिया? नहीं, इस दफ़ा मैंने डाइट की। डाइट की है ना? डाइट प्रॉपर की है। ठीक है। क्योंकि खाने का फ़ायदा कोई नहीं था, क्योंकि एक्टिविटी बाहर की आपकी कोई थी नहीं। वॉक जिम बंद था, उसमें जा नहीं सकते थे। तो देखिए पता मैंने कहा एक काम किया, मैंने लास्ट रोजे पे ना कचौरी भी खाई, समोसा भी खाया, मैंने कहा सब कुछ जा रहा है तो आज तो खा ही ये लो। हाँ, सबके पराठा साथ भी मैंने पूरा खाया। बिल्कुल नहीं, मैंने तो टिका के डाइट की, हाँ, जिसको कहते हैं। और मेरी अब आदत ये हो जाती है कि अगर मैं कुछ थोड़ा सा दूसरा कोई चीज़ ले लेती हूँ ना, तो मुझे लगता है नहीं ज्यादती होगी अपने साथ। डर जाता है ना बंदा, सही, इतनी मेहनत कर रही हूँ, इतनी मेहनत कर रही हूँ कि कुछ वेट जाए, लेकिन उसको प्यार ही मुझसे बड़ा है। तो ज़्यादा नहीं। उसको बहुत प्यार है, लेकिन फिर भी 7 kg मैंने कम किया है। माशाल्लाह। हाँ, मेरा 131 था और इस वक्त मेरा 100 पे है, लेकिन ये मेरी 6 माह की मेहनत है। अच्छा, वाह, 6 माह की nice। मेहनत चलिए है। इंशाल्लाह हो जाएगा ऐसा, इंशाल्लाह, ऐसा। इंशाल्लाह, सही बात इंशाल्लाह, है। बिल्कुल तो ऐसा। आप बताएंगे हाउ इज द थिंग ऑफ ब्यूटी थिंग्स एंड ऑल दीस थिंग्स? बहुत बिजी रहे, वो जरा चोरी छुपे वाला ही काम था। हाँ, ये तो होता है। क्योंकि कोविड की वजह से सख्ती भी थी, तो कुछ जो अब तो बहुत लोगों ने हाँ, स्टार्ट कर दी होम सर्विसेज। हाँ, लिखा होता है जी, अगर आपको वो यहाँ नहीं मुश्किल है है, वो तो passion होम नहीं पे है, वो बुला मुश्किल है, लीजिए। वो नहीं जाया जाता। ड्यूटी के बाद थोड़ी अपनी ये हॉबी थी, आपको पता ही है, तो बस आना जाना लगा रहा। उसके बाद टिकटॉक, हाँ वो आप बनाती वो हैं, मैं कमाल बनाती रहती हूँ, रहती मतलब हैं, चलता रहता है, क्योंकि शुगर मिला तो लगा ही रखते हैं ना फिर। जबरदस्त जी जी बिल्कुल, यही एक्टिविटी। मुझे आप बताइए फवाद कि आपने कैसा रमजान गुजारा? मेरा थोड़ी तो बातें जी, करते हैं आपकी। मेरा बहुत अच्छा गुजरा। और ये था आप कि तो लगता है आधा- डाइट कॉन्शियस रहे होंगे, बहुत बहुत ज़्यादा नहीं खाते होंगे, नहीं, मुझे लग रहा है। मैं आपको एक बात बताऊं, मैं माशाल्लाह खाता मैं सही हूँ डट के, लेकिन मेरा ये कि आई एम मेटाबॉलिकली ब्लेस्ड, मेरा मुझे इतना लगता नहीं। हाँ और मेरा ये कि मेरा अल्हम्दुलिल्लाह मेरा सबसे एंड में फेस पे आता है और सबसे पहले फेस पे से जाता है, तो इसलिए भी इतना पता ये नहीं बेस्ट है। हाँ, ये best मेरा है, तो बिल्कुल पहला आता ही best फेस है। पे है। लगता। तो इसलिए पता नहीं लगता, मेरी लेकिन तो ये गेम जाती है हाँ, वापस। लेकिन मेरा ये था कि लेकिन यू देखिए मेरा वैसे हाँ, वेट ठीक रहता you है, lose a मैं lot। मेंटेन किया हुआ, लेकिन वैसे वो लेकिन मैंने ये एक चीज़ जो मैं आपको बताऊं, जी, क्या? डॉक्टर साहब, एक सिंपल सी चीज़ है जो मैं नहीं करता, जो बाकी सारे लोग करते हैं, वो जो आपके इन बिटवीन जो आपके मील्स के जो मंचिंग करते रहते हैं वो ना नहीं लोग, करनी। उससे आपका वेट बढ़ता है। हाँ। आप नाश्ता करें, डट के करें, बिकॉज आपका नाश्ता इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मील ऑफ द डे। तो आप डट के नाश्ता करें, उससे कंपैरेटिवली लाइटर आपका लंच होता है, उससे कंपैरेटिवली लाइटर अच्छा। आपका डिनर होता है। अगर आप उनके बीच में मंचिंग करते रहेंगे, कुछ ना कुछ चिप्स का पैकेट खा लिया, जूस पी लिया, कर लिया, तो फिर आपका वेट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। वो मेरा भी बढ़ता है। हाँ तो आपने यानी पाए खाए हैं फिर? मैं पाए खा के आया हूँ, लेकिन अब ये कि सुबह अब नाश्ता आपने कर लिया सुबह- पायों का, सुबह अब तो हैवी हो गया है। या सो अब ये है कि अब रात को दोपहर खाएंगे को आप? नहीं, दोपहर को और खाएंगे? फिर रात को इंशाल्लाह। जबरदस्त। लेकिन आई लव दिस थिंग कि आपका सबसे लास्ट में फेस पे आता है। सो Lucky ब्लेस्ड ही इज, है ना, लकी यू। और आप बताइए उतारना बहुत मुश्किल है। एग्जैक्टली बहुत मुश्किल है। बहुत, आप बताइए बहुत रमजान बहुत कैसा रहा? रमज़ान अच्छा रहा, मेरी रेनोवेशंस हो रही थी, उसको देखा, और शोज़ पे बहुत गए, हाँ, और फिर फ्रेंड्स के साथ मिले लाइक यू। अफ्तारियाँ कुछ हो गई, ओपन एयर तो जा नहीं सकते थे, बिल्कुल सही। तो बस ऐसे ही गुजर गया, हाँ और तो जल्दी गुजर गया अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी हाँ इबादत मतलब इस भी बार हुई। बहुत अच्छा रहे हम लोग, लकी कि मौसम अच्छा ही रहा ओवरऑल। बिल्कुल भी रोजे का पता भी नहीं चला। 2 दिन गर्मी आई, फिर बारिश आ जाती थी, फिर दोबारा गर्मी, फिर बारिश। बिल्कुल। तो होपफुल सब चीजें सही बिल्कुल रही। ऐसे। तो हाउ वाज योर ईद पे क्या किया आप लोगों ने? पहले आपसे स्टार्ट करते हैं, क्या किया ईद ईद पे? पे मेरे एक जानने वाले हैं, उनके फार्म हाउस पे मैं गई, अच्छा बारबेक्यू वगैरह, ज़रा थोड़ा सेलिब्रेशन थी। कुछ हमारे वो शुरू से ही पता चल रहा था जी, इस दफ़ा ईद मिलन नहीं रखनी, वो तो जाहिर है वो लेकिन था। वो बड़े मुश्किल से फिर कम गैदरिंग में, मतलब हाँ। 8-10 लोगों की गैदरिंग जो फ्रेंड्स के साथ, वो प्रोग्राम बड़ा अच्छा रहा। फुल एसओपीस के साथ हाँ, फुल आपने एसओपीस के साथ, मास्क बिल्कुल पहन के। जी जी बिल्कुल। ये तो कंफर्म है ना कि लाजमी अपनी और सेफ्टी क्या खाया पिया वहाँ पे?
हम लोगों ने यू नो आई लव फूड। जी जी बिल्कुल बारबेक्यू सारा रखा था, मतलब उस पे ही एंजॉय करते रहे, खुद ही बनाते रहे, खुद ही खाते रहे। पहना किसका, मतलब किसका कलर आपने पहना? कलर मैंने रेड कलर और साथ में ग्रे कलर था। हाँ nice. जी, वो मैंने ड्रेस वेयर किया था। तो और आप बताइए फवाद, कैसी ईद रही, क्या पहना, कलर वगैरह? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी। एक तो मेरा तो ब्लैक इज़ माय फेवरेट कलर। Okay. तो ये है कि नॉर्मली मेरा ब्लैक शलवार कमीज ही होता है, मुझे कोई ना कोई भिजवाता तो उनको कहते हैं कौन सा, मैं कहा इधर रॉयल ब्लू और ब्लैक। हाँ ये कलर बेस्ट होते हैं। सो या लाल नहीं पहनते आप? बहुत 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 कम। मुझे मेरा है ही, मुझे रॉयल ब्लू और ब्लैक पसंद। तो मेरी ज़्यादातर जो वार्डरोब है वो उसी तरह उसी पे होती है। और उसके अलावा ये है कि अब जिन लोगों से हमारा रेगुलर बेसिस पे मिलना था, जैसे जॉइंट फैमिली का मैंने आपको बताया, तो हम लोग सारे इकट्ठे रहते हैं, बिल्कुल ठीक। तो रोज़ वो फैमिलीज एक ही साथ होती हैं। एंड देन उसके अलावा ये है कि मेरी खालाएँ हैं जो कि जब भी मैं आता हूँ तो मेरे लिए दोनों अलग अलग पाई, जैसे मैंने आपको बताया, बना के लाती है, तो उनके साथ इंटरेक्शन होता है। तो हमारा फिर ये होता है कि हम लोग आपस में ही इस दफ़ा थे और एज सच और किसी से हम लोग मिले। ओके तो ये वो फैमिलीज हैं जिनसे डेली बेसिस पे हमारा मिलना जुलना है। हाँ सही है, बी सेफ, सेफ्टी पहले है, जान है तो जहान है, बिल्कुल, साफ सी बात है, बिल्कुल सही, ज़बरदस्त हो गया। अच्छा आप बताइए कैसी ईद रही? मैं एक्चुअली वही मैं अभी सोच रही थी, आप क्वेश्चन कर रहे हैं, जैसे अभी रूबी ने बताया क्या पहना आपने? एक्चुअली इतना मुझे आई लव वेरी सटल एंड पेस्टल कलर। ओके लेकिन ईद पे मैंने बिल्कुल रेड पहना, ओह, क्योंकि इतना सब कुछ डाउन हो गया, तो मैंने कहा मैंने बहुत लाल अपने मूड को आपने इलेट किया red राइट। से। तो सब मुझे कह रहे थे वाई रेड, तो मैंने कहा नहीं, थोड़ी सी लाइफ वापस आनी चाहिए, दैट्स व्हाई बिल्कुल सही रेड है। चूड़ियाँ। जबरदस्त है। हाँ अच्छा, वेरी नाइस, क्या बात है। अच्छा हम बात, मुझे आप बताओ, कुछ बातें करते हैं ड्रामों के बारे में, बिल्कुल ड्रामों की बातें हो रही थी। कराची लाहौर, कराची सब कुछ टेक्स द लीड नाउ। बिल्कुल, काफी ड्रामे लाहौर में रिकॉर्ड अब हो रहे हैं, लेकिन फिर भी स्टिल कराची इज ऑन द टॉप। बिल्कुल। क्या वजह है कि दोनों शहरों के काम के स्टाइल में भी फर्क है, कोई डिफरेंस तो है ना? सो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस इन कराची? अच्छा मेरा ये है कि मैं शुरू से ही आई एम मतलब इट्स नॉट सेल्फ प्रेज, लेकिन हाँ, मुझे होता है कि कराची मुझे है। नहीं कराची नहीं, मुझे लाहौर में देखने काम का ये है कि मैं कोई भी काम कर रहा हूँ, बी इट मैं जैसे अपने फादर के साथ लॉ फर्म में था, तो मुझे ये होता है कि मैं काम करता रहूँ, बिकॉज मैं फारिग बैठता हूँ तो मुझे हॉल उठने शुरू हो जाते हैं। तो ये कि आप जब कराची में एक पेस ऑफ लाइफ जो है वो कंपैरेटिवली तेज़ है, फास्ट है, और ये है कि थोड़ा सा हमारे से कंपैरेटिवली जो है प्रोफेशनलिज्म एज कम्पेयर टू लाहौर वो ज़्यादा है। ठीक है, इन एवरी सेंस, बी इट पेमेंट्स, लाइक अगर 12 बजते हैं और टाइम खाने का आ गया है, तो कराची हाइट्स पहले काम खत्म करेंगे फिर खाना खाएंगे जी। लाहौरी कहेंगे पहले खाबा खिलाओ फिर अधिक काम पे होंगे। ये मैंने देखा है अक्सर जी। कराची के लोग ग्रो भी इसलिए करते हैं, बहुत फास्ट है, काम काम काम। और दूसरा ये है कि जैसे खुदा और मोहब्बत की भी बात हो रही थी, तो उसमें मैंने आपको बताया कि जी कैसे छोटी छोटी डिटेल्स थी, सो उसका अगर बजट है तो वो बजट आपको उन चीज़ों पे लगा हुआ नज़र आ रहा होता है। सो उसमें ये नहीं होता कि जी अगर मैंने आपको एक प्रोडक्ट कोई बनाने के लिए, कुछ फिल्म बनाने के लिए, किसी चीज़ के लिए मैंने आपको 10 रुपए दिए हैं, तो आप उसमें से 8 रुपए जेब में डालें, 2 रुपए लगा दें। ये बड़ा है। सो आई थिंक उस तरह से ये एक वजह है जो कि आई थिंक कराची इज वे अहेड ऑफ अस। सो हम लोग भी कर लेते हैं। सर मैं पूछूं आपसे कि जितने ड्रामे किए हैं आपने जी, दिल के पास, इन सब में से कौन सा रोल रहा अब तक का? दो कनीज तो होगा, कनीज सबसे पहले कनीज था, क्योंकि उसमें ऑब्वियसली मेरा साइमा जी तो पता ना, एक तो वो मेरा ख्याल में हमारी पूरी कौम का इश्क है। सो क्योंकि वो आप उनसे मिलें और आपको उनसे 2 मिनट में उनसे प्यार हो जाए। और एक फिल्म मजाजन जो है जी, वो जितनी बार देखी जाए वो उतनी अच्छी लगती है। मजाजन, चूड़ियां तो खैर वो तो लेजेंडरी हो गई। चूड़ियां, निकी जय, हाँ ये सारी फिल्में, सो ये सारी फिल्में आप देखिए। और मेहंदी वाले हाथ, और ये वो वैसी उनकी कंपनी ऐसी होती है, आप 2 मिनट बैठ के उनसे बात करें, जितनी सॉफ्ट स्पोकन है, जितनी वो चाहे छोटा बंदा हो जैसा भी हो, जितनी इज्जत से पेश आती है, आपको वैसे उनसे इश्क हो जाता है। तो आप टेंशन में थे कि मतलब पहले तो शुरू में डायलॉग्स ही नहीं, 2 दिन तो मुझे फ्लो में आते हुए हुए, क्योंकि उनके सामने डायलॉग्स नहीं बोले जा रहे थे मुझसे। बड़ा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि आप मतलब कि एक लार्जर देन लाइफ इमेज आपके उसमें, क्योंकि सायमा जी मेरे ख्याल में एक हमारी वाहिद नहीं मैं कहूँगा, और भी एक्ट्रेसेस हैं, लेकिन एक ऐसी थी जिनका आप
जो एक सुपर स्टारडम जिनके साथ अटैच था हमेशा Exactly, से। हाँ। तो एक सुपरस्टार आपके सामने, एक न्यू कमर के सामने आ जाए और आपका काम ही सारा उनके साथ है, बिल्कुल। तो बड़ा मुश्किल होता है। सही कह रहे हैं। और एकेडमी का रोल किया होगा ना उन्होंने आपके साथ, उनके है साथ ना? बिल्कुल सीखा होगा बिल्कुल आपने उनसे बिल्कुल बहुत। बहुत ज्यादा, मतलब उनकी फिल्म ओरिएंटेड एक्टिंग बहुत थी, ज्यादा फिल्म- लेकिन फिर वो ड्रामा में भी सही हाँ, इंडल्ज तो हो वो गए। उनकी फिल्म उन्होंने उसको यूज किया और वो इसमें भी एक लेके आई वो टच। एक्चुअली मैं आपको बताऊं उनकी एक्टिंग इस तरह की है जो अब मैं देखता हूँ हाँ, कि क्या वो फिल्म्स में भी मतलब वो तो खैर कि सुपर ब्लॉकबस्टर फिल्म नहीं, वो और तो मानते हाँ हैं। फिल्म और टीवी वो दोनों पे उनकी एक्टिंग अच्छी लगती है। शी इज अ फिनोमिनल Yeah, एक्ट्रेस। exactly. सो जैसे कुछ एक्ट्रेसेस को मैंने फिल्म की जो है इनको मैंने देखा है छोटे पर्दे पे, तो वो फिर नहीं। आपको नजर आ रहा होता है कि फिल्मी एक्टिंग हो रही है। जैसे थिएटर के कुछ Actress ही एक्ट्रेस होती हैं। बहुत ऊंचा बोलती हैं और अक्सर ऐसे जो होती है ना, जो क्योंकि फिल्मों से आपका आती हैं। फिल्म का जो बेसिकली फ्रेम होता है वो वाइड होता है, तो उसमें आपके पास जो है बॉडी लैंग्वेज और फेशियल एक्सप्रेशंस लाउड रखने का मार्जिन होता है, वेरस टीवी का जो होता है फ्रेम बहुत नैरो होता है। बिल्कुल सही। सो ये है कि एक तो कनीज दिल के और बहुत करीब दूसरा? है, और दूसरा एक था मेरा जियो के लिए ये चाहते हैं शिद्दतें। हाँ हाँ बिल्कुल। सो उसमें मैंने एक जरा साइकोटिक लवर का कैरेक्टर किया था, Exactly, मुझे याद आ गया तो वो जो है उसमें अनम मैंने कहा फयाज मैंने काफी देखा है आपको, क्योंकि ना मतलब अच्छे अच्छे रोल्स करते हैं आप, सिलेक्टिव होके। मैं देखा है रोल्स अच्छे होते हैं। मुझे अच्छा मुझे मजे की बात है कि मेरे पास आते इस तरह के हाँ मुझे भी लगता है कि सही वाले जो अब्यूसिव हस्बैंड, हाँ उसमें तो मैंने पीएचडी कर ली है अब। कि वो जो एक है ना जुल्म करने वाला, बिल्कुल, जालिम हस्बैंड, और रेटिंग भी ऐसे आती है फिर जी, जब हाँ। आंखों से आंसू आते हैं ना लड़कियों के, हाँ हाँ हाँ। ओह माय गॉड रेटिंग स्काई हाई जाती है। और हमारे- साथ देख लिया, आप खुदा पे यकीन है रेटिंग क्यों आई, क्योंकि वो लड़की रोई जा रही है, निम्रा खान रो रो के हमारे पागल हो हमारे गई। उसमें जो ग्लिसरीन होती है ना, उसको हाँ। हम टीआरपीज, डायरेक्टर टीआरपी बोलता है, बिल्कुल टीआरपीज सही लेकर आओ। बात है। हाँ। So, ग्लिसरीन क्योंकि टीआरपी लाओ, वो आएगी तो आंसू आएगा। हाँ rating रियल में आएगी। वैसे कोई नहीं रोता। नहीं, रियल में तो खवातीन रुला देती हैं जी, आजकल कौन बर्दाश्त करती है। बिल्कुल ऐसे ही है, रियल में तो कोई भी कह नहीं रहे रोता। लेकिन अब एक जो चीज इसके बारे में मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, एक नया चैनल आ रहा है, आई डोंट नो मैं नाम ले लूँ, हाँ ले ले। ग्रीन के नाम से। Green, और nice name. जी, ग्रीन के नाम से GREEN। है, आई थिंक सो। हाँ, और उसमें क्या होने वाला है? उसमें जो एक तो वापस जो पीटीवी दौर के कुछ जो है Classics? उस तर्ज पे 13 to 16 एपिसोड के सीरियल्स बन रहे ओह हैं, नाइस। एंड बहुत डिफरेंट उसमें कहानी है। उसमें रोने धोने वाली, सास बहू वाली कोई कहानी प्लीज नहीं है। हाँ तंग आ गए। तो वो अब मैं उनके लिए आई एम डूइंग 2 प्रोजेक्ट्स उनकी, जिनकी बहुत डिफरेंट कहानी है, हाँ। और आई एम श्योर कि वो आएगा तो क्लिक जरूर करेगा। इंशाल्लाह सही बात है, बिल्कुल ठीक है। मुझे आप बताइए टिकटॉक का बताएं, कैसे टिकटॉक जा रहा है आपका, और मैं तो- कहाँ तक टिकटॉक की कहानी पहुंची है आपकी? आजकल मैं तो ज्यादा फनी बना रही हूँ। मैं देखता रहता हूँ आपको, मजा आता है बहुत funny उसको ना, बनाती हैं आप। मतलब कुछ ना कॉमेडी हो जाती है उसमें, मजे आते हैं बनाते और हुए। बड़े कमेंट्स भी आते हैं, मैं हाँ देखा और था। कमेंट्स भी बड़े आते हैं। एक वीडियो मेरी आपके साथ बड़ी हिट गई, बिल्कुल वो वाली कि जब मैं जन्नत में लेके रोल साथ चलो। एक्शन कैमरा, हाँ, वो वो वाली भी काफी चली मिलियन थी, में हाँ। चली गई वो ना बिल्कुल, हमारी, बिल्कुल, हाँ। 1 मिलियन में चली आज भी गई। बनाएंगे। हाँ आज भी Hopefully। इंशाल्लाह। तो मैं मजे करती रहती हूँ कि फन टाइम होता है थोड़ा सा खाली Exactly, बैठे हुए ना। हाँ। और ये भी एक पता नहीं, मुझे लगता है कोई इसकी मैं आदी हो गई हूँ। हाँ, सही ना बात बनाओ है। तो लग रहा होता है कुछ आज कम है, कुछ काम नहीं कम हुआ, है। कुछ कमी है, जैसे कमी life में, है ना? कुछ इस सही तरह बात से है। बिल्कुल सही है। तो बिल्कुल। और भी कहीं जगह जाऊँ ना तो नजर रखती हूँ कि आज ये काम यहाँ पे ये वाली अच्छा, वैसे होना। मैं एक चीज़ ऐड करता हुआ चलूँ, लोग वैसे सोशल मीडिया को या स्पेशली टिकटॉक को चाहे जो मर्जी कहें, बट ये है कि मैंने बहुत देर से टिकटॉक ज्वाइन किया, लेकिन ये आपने ज्वाइन किया हुआ है? मैंने ज्वाइन आपकी किया आईडी हुआ क्या है? मैं को आज ही मेरी follow करूंगा। फवाद जलाल एक्टर। Actor, okay, ठीक है, अच्छा, आज ही follow करते उसमें हैं। ये कि मेरे लिए, जैसे मेरे अब घर में मेरी माशाल्लाह नीस है, शी इज 8 years old, तो मैं उसके साथ बनाता हूँ, वो एक बड़ी मजे की फन हमारी बॉन्डिंग होती और है फिर वो उसमें। चलती होंगी। वो चलती भी है, लेकिन एक आपका होता है कि वो एक बॉन्डिंग के लिए या- बच्चों के हाँ, साथ हाँ, फन बिल्कुल करने मजा के लिए आता एक है, बड़ी हाँ, अच्छी मजा एक्टिविटी आता है। है, हाँ जी। और So- और देखिए talent है 15 काफी। सेकंड में आपने कुछ करके दिखाना है और जी, कुछ जी। डिफरेंट करना है ताकि लोग और, एंजॉय भी करें। बिल्कुल। जब मैं डॉक्टर साहब के मैं पास भी पहली join फर्स्ट करूँ। टाइम आई ना, join करें आप। डॉक्टर साहब के पास तो डॉक्टर साहब कह रहे नहीं मैं नहीं कर सकता। मैंने कहा आप तो कर सकते हैं। उस पर मेरे और हालात वो और थे। मिलियन में हालात और थे। मैं भी यही सोच रहा था कि मैं नहीं कर सकता, हाँ। लेकिन अब हाँ, मुझे फिर ये- आहिस्ता-आहिस्ता आप कर लेते हाँ, हो। कर लेते हो। और वो एक चीज और जो लोगों और को आप समझ तो नहीं माशाल्लाह से आती, एक्टर हैं, आप तो इजीली मैं आपको बताता हूँ एक चीज जो लोगों को समझ नहीं आती, आप जिसे कहते हैं कि जैसा देश वैसा भेष। जी, जी। तो टिकटॉक के ऊपर भी अगर आप बैठ के बड़ी कोई संजीदा
संजीदा वीडियोस या कोई बड़ी वो बनाएंगे, क्या कहते हैं, वो नहीं, हाँ। मुदबाना, तो वो उसके लिए है नहीं, वो है इट्स फॉर फन। अब देखिए, अब ऐसा सब आ गए हैं इसके ऊपर। अदर आई वाज सेइंग द प्रोमो ऑफ खुदा मोहब्बत, और जी उसका भी आ गया टिकटॉक। जी उन्होंने पकड़ा प्रोमो दिखाए थे खुदा मोहब्बत का, दैट मींस के चैनल्स भी अब आ रहे हैं, कितना डायलॉग्स चले हैं, रीच बहुत है ना, चुपके चुपके के डायलॉग्स चले हैं। एग्जैक्टली, और रीच बहुत है। मीनू और ये वो सारा, मतलब खुदार मोहब्बत के भी बहुत डायलॉग्स, बहुत गाना इतना हिट हो गया राहत फतेह अली खान का। उसमें मैंने भी बनाई थी, वो भी बड़ी हिट हुई है। वो जो शॉल ओढ़ के और वो जो कबूतरों के पास से नहीं गुजरा होता, हाँ जी, हाँ, वो इससे काफी उसका, scenes हैं हाँ जी, उसमें, बहुत मजे की वो वीडियोस जो है ना, वो चलिए लोग लाइक भी कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। सो ये लोग जो मर्जी कमेंट जो मर्जी करे, लेकिन वो छोड़ दें, लोगों की एक आदत। फन के लिए वो चीज़ है, और उसको हाँ, फन के लिए। मेरे ख्याल में कि क्योंकि कुछ नेगेटिव कमेंट्स भी आते हैं, जैसे मैंने 1-2 कमेंट्स पढ़े कि जी ये बच्चों को किस काम पे लगा दिया, एंड यू नो पीपल डोंट रियलाइज कि आपको जितनी जिंदगी में टेंशन्स हैं उनका एक आउटलेट है कि आप एक फन कर रहे हैं बैठ के, जब आप जिसमें आप कुछ 5-6 मिनट में जितनी में आप वीडियो बनाते हैं, आप सब कुछ भूल गए। सही बिल्कुल बात, ऐसे है, हाँ जी। सो तो अगर आप सही यूज करें तो आपके लिए बहुत सेहतमंद तफरीह अच्छा, लोग है। कमेंट भी देते हैं, मतलब बहुत इतना ज्यादा, हाँ, और बहुत बुरे भी सोचे देते आपकी, हैं, बहुत बुरे भी comments देते हैं। बहुत बुरे कमेंट्स आते हैं उनको, फिर मेरा कई दफा मैं होता है कि मैं कहूँ जी अच्छा अगर फिर भी इतना निकाल देता इतना ही बुरा है तो टिकटॉक पे तो चल ही रहे, आप क्या कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, यही सही बात है। बात है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल। और डॉक्टर साहब, ये यहाँ तक लोग ना इतने आपके साथ जुड़ गए हुए हैं, आपके जो फॉलोअर्स, जो फैंस हैं ना, वो आपको पूछते हैं आज आपकी वीडियो में वो बात नहीं थी, आज आप कहाँ थी, काफी दिन ना हो, Exactly. वो रियली आपकी, मैं अक्सर पढ़ती हूँ, उस पर भी है आया ना? होता है आज कहाँ थी, मतलब लोगों ने ना एक प्यार, लेडीज भी होती हैं, जेंट्स भी होते हैं, सब लोग गलत मेरा नहीं पहला होते। कमेंट हाँ, आया है, हाँ। यू नो पहला कमेंट आया, उस पर हैं, वीडियो बना बड़ा दे, active मतलब होते लोग हैं। मजे से, हमारे जो सियासतदान है वो भी बनाते हैं, सब बनाते हैं। एमपीएस भी बनाते हैं, कब सब बना रहे हैं, सब अब तो। बना रहे हैं, बनाते हर हैं। और बंदा जो है वो, दूसरा एक चीज़ जो है क्या कहते हैं, टिकटॉक जो है वो एक ऐसा ऐप है जिसके साथ आपका इंस्टाग्राम और आपका यूट्यूब बिल्कुल ऐसे चैनल ही। दोनों जुड़े हुए होते हैं। बिल्कुल। मैंने कई ऐसे टिकटॉकर्स देखे हैं जिनके यूट्यूब पे उन्होंने एक वीडियो नहीं लगाई हुई, लेकिन उनके कोई तकरीबन लाख के करीब सब्सक्राइबर्स आराम से। एंड इट्स ऑल बिकॉज ऑफ टिकटॉक। TikTok। या इंस्टाग्राम पे आप जितने वहाँ बड़े से आप पहुंच टिकटॉकर्स जाते हैं वहाँ पर। उनके आप इंस्टाग्राम पे फॉलोइंग देखें, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ टिकटॉक। TikTok। सो ये है कि एक लोगों को सिर्फ एंटरटेनमेंट का नहीं बल्कि आप कह लें कि कमाने का जरिया भी इससे मिलता है। बिल्कुल ऐसे ही है। ब्लू टिक हो जाए, उसके बाद आप ब्लू टिक होना चाहिए, ब्लू टिक नहीं, आपका तो हो जाना अभी चाहिए, हो जाए, 1 हो अब गया। होगा, अब मैं अप्लाई कर रहा हूँ, हाँ, अप्लाई इंशाल्लाह। करें, हो जाएगा। तो जनाब मुझे भी ब्रेक बता पे दीजिए कैसे अप्लाई करना हाँ, है। मैं हाँ, बता बताऊंगा आपको, डोंट वरी, बहुत लोग हैं हमारे पास इस काम के लिए। जब ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे तो हमें एक सिंगर ज्वाइन करें, बिकॉज म्यूजिक बनता है ना। बिल्कुल, बातें बहुत हो गई हैं, कुछ ईद का गाने मौका का है। तड़का भी तभी जस्ट गुजरी है 2 दिन पहले, तो अब बनता है कि कम से कम कुछ गाना शाना पे होना चाहिए। वापस आएंगे छोटी सी जैसी ब्रेक के बाद, साथ रहिएगा। आ गए हम वापस ब्रेक के बाद, और हमें एक सिंगर ने ज्वाइन कर लिया है, हमारे बहुत अच्छे ये भी दोस्त हैं और इनके बहुत सारे गाने आ चुके हैं, और जब भी शो में आते हैं अपना एक ज़बरदस्त ऑरा लेकर आते हैं, ज़बरदस्त आवाज़ के मालिक हैं, और इनका नया गाना भी आने वाला है, मुंडा जट मुल्तानी। Yes. आला, क्या बात है, इस गाने की भी अच्छा लग रहा है बोल से। तो लेट्स वेलकम द वेरी सोलफुल सिंगर एहसन अब्बास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो आप? बिल्कुल ठीक ठाक। और आज तो आप डिफरेंट अवतार में आए हो, ये क्या है स्टाइल आपके? हर बार डिफरेंट स्टाइल हर बार डिफरेंट। तो कैसी रही आपकी ईद? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी। मजा किया? घर में थी। और रमजान कैसा रहा? रमजान भी बहुत अच्छा, Weight gain सभी तो नहीं रोजे हुआ? रखे। वेट थोड़ा सा कम हुआ लेकिन है। लग नहीं रहा कि वेट गेन क्या कम ही हो गया थोड़ा हाँ सा, जी, है ना? हाँ जी। हाँ। क्या खाते पीते रहे? अफ्तारी में बस थोड़ा बहुत अफ्तारी करके बाद में खाना खा लिया, उसके बाद फिर सहरी का वक्त हो Okay, गया। okay. उसी रूटीन रही सो है। हाउ इज द म्यूजिक थिंग गोइंग ऑन? ये गाना कब आ रहा है आपका ये वाला? मेरा मुंडा जट मुल्तानी इंशाल्लाह बहुत जल्द आ रहा है। बहुत कमाल का ये गेटअप पे मुझे, और ये अच्छा, ये उसी के लिए ये रखा उसी हुआ के लिए है, आपने? वरना तो मुंडा जट मुल्तानी बन गए अब। हाँ जी, जरा मुल्तानी टच में थोड़ा सा। सही। कितने गाने अब तक आ चुके हैं? अब तक काफ़ी गाने सॉन्ग्स आ चुके हैं मार्केट में। इंशाल्लाह जो आने वाला एल्बम है वो भी बड़ा कमाल का है, नहीं, और क्या जो बात- सुफियाना के नाम से है, बेसिक उसका नेम तो सूफिया, लेकिन उसमें रॉक एंड पॉप सभी सॉन्ग्स होंगे ठीक इंशाल्लाह। है, ठीक है। अच्छा, यानी कि आपको लगता है
कि वो गाना बहुत हिट होगा जो आपने गाना। अल्लाह की यहाँ उम्मीद है कि Exactly. लोगों को पसंद आएगा। इंशाल्लाह। हाँ, लेकिन कोविड ने कुछ तंग तो नहीं किया म्यूजिक? बहुत ज़्यादा तंग किया, म्यूजिक है। बहुत डिस्टर्ब हुआ हाँ। और पूरी दुनिया की सारी चीज़ें बहुत डिस्टर्ब हुई, लेकिन अब उम्मीद है कि अल्लाह पाक आसानी पैदा फरमाए और जितना जल्दी हो सके मसले हल हो जाए ताकि मुल्क पाकिस्तान और पूरी दुनिया की हिफाजत हो। बिल्कुल ठीक है। बस। अच्छा, दो बैठी हैं, वी हैव दो ऐसी लेडीज जिनको पता है कि ब्यूटीफाइंग क्या होती है। एक सवाल है दोनों से मेरा कि क्या हमारी लेडीज को मेकअप करना आ गया? हाँ, ये ऑफ कोर्स। मतलब उनको पहले आपसे फिर आपसे आता हूँ, मैं दोनों की राय लूंगा बिकॉज नया साल नए उमंगे नई दरंगे। क्या अवेयरनेस कहती हैं बहुत आप? आई है ना, आ गई अवेयरनेस course. लगता है आपको? बिल्कुल। अक्सर लड़कियों ने बहुत मेकअप किया होता है। वो तो खैर आप नहीं भी आता तब भी, अगर सैलून में भी लोग की अप्रोच करते थे पहले, तो अगर उनको ज़्यादा चाहिए था तो उनको ज़्यादा ही चाहिए था। अच्छा ठीक है। तो ऑफ कोर्स आ गया, अवेयरनेस बहुत आई है। पहनना ओढ़ना, मेकअप नहीं, वैसे भी लड़कियां या ख़वातीन या मैन्स या कुछ भी, जैसे अभी इन्होंने बोला कि आदमी भी ज़्यादा कॉन्शियस है बहुत स्किन को ज़्यादा, लेकर, सही बात। तो अब लोग अवेयर्ड हो गए हैं हर चीज़ को लेकर। अभी पता है ईद पे टाइम नहीं मिल रहा था सैलून्स का कि इतने बुकिंग्स थी, मतलब घरों में भी चाहे आ रहे हैं जहाँ हाँ, भी है वो बिल्कुल बिल्कुल। full ये block। क्योंकि ये भी अभी हमारा वो हो गया ना कि हमने इसके बगैर ईद नहीं करनी, नहीं करने। तो आदमी अपनी खवातीन को एक बजट सब देते हैं कि facials सैलून करवा से चक्कर रहे हैं। लगाओ तो ईद नहीं होती। लेकिन एक गिला है खवातीन को कि महंगी बहुत हो गई हैं आप लोग। सब महंगे हुए सब महंगे हुए हर चीज कॉस्मेटिक देखे ना है कितना ना? एक्सपेंसिव हो गया, हाँ, हर चीज तो और एक्सपेंसिव। जितना अच्छा होगा ब्रांड उतना फिर ऑफ कोर्स ये तो सही जानते बात ही है। हैं हाँ, आप। ये तो मैं जानता Of हूँ course। वाकई। और आप बताएं क्या क्या ऐड करेंगे इस हाँ, पॉइंट पे? बिल्कुल बिल्कुल सही कहा है मैंने। लड़कियां जो है आजकल हम खुद हैरान हो जाती हैं कि इनको इतना ज़्यादा आता है। मतलब जब वो इन्हीं होती है हमें पता चल जाता है कि इनको ऑलरेडी पता है, हम उनको मामूली अब बना ज्यादा सकते पता है, अब ज्यादा पता है। अब या हम ज़्यादा उनके साथ पता है। चालाकी नहीं लगा सकते किसी मामले में। आई थिंक आपने एक सिंपल सी चीज़ है, आपने जाके गूगल पे यूट्यूब पे लिखना है, जी जी 10,000 ट्यूटोरियल्स आ जाते हैं। वाकई अरे सही आपको बात है। मजे की बात बताती हूँ, लोगों में अब ऐसी बंदियां आती थी मेकअप कराने के लिए कि उन्होंने यूट्यूब पे ब्लू कपड़े पहने तो ब्लू कपड़े का कौन सा मेकअप होना चाहिए। उनको नहीं पता कि वो आंखें मेरी नहीं है, उनको पता है कि वो लिप मेरे नहीं है, मेरा वो फेस कंटूर नहीं, समहाउ स्टाइलिंग वो पीछे से करा रही है और मेकअप वो ब्लू ही कर रही है, तो वो मैसअप भी कर देती है। हाँ, बट कहीं ना कहीं लेकिन हम कहीं ना कहते कहीं हैं कम- हम कमी क्यों रह बैठे हैं अब। एग्जैक्टली। हाँ, हाँ, बिल्कुल तो ऐसी अपना कमी तो रह उसमें जाती कहीं ना है ना? कहीं। जाहिर है एक आपको पता चलिए है इट्स गुड, मैं कहती हूँ it's good। डॉक्टर साहब यहाँ तक के बच्चियाँ तेज हैं, अब वो बकायदा आपका मेकअप कॉस्मेटिक पहले देखती हैं हाँ। हम क्या यूज अच्छा, कर रहे हैं, हाँ। होना क्या भी चीज़ चाहिए, use होना कर रहे भी हैं। चाहिए, हाँ, होना brand भी use चाहिए। किए जा बिल्कुल, रहे हैं। अगर वो पेमेंट कर रही हैं अच्छी खासी तो उनका हक भी बनता है वो देखें। हाँ, ये बिल्कुल बात सही। है। लेकिन ये है कि वो घर से डिसाइड करके आ रही होती है जी लाइमर मुझे ये वाला चाहिए, और वो आंख के ऊपर डिपेंड, वही जैसे इन्होंने बात की है कि फेस के ऊपर भी जाना चाहिए कि कौन सी चीज़ आपको सूट करेगी। जबरदस्त। तो मतलब कमाल का आजकल हाँ। जो है ना एनवायरनमेंट कपड़े बाल ये सिर्फ जी, आप सैलून्स को नहीं कह सकते, किसी फील्ड में भी चले जाएं हर तो जगह हर ही चीज़ चल को- रहा है, सही हर चीज़, बात है। कपड़ा क्या पहनना है, कौन सा कलर सूट, बहुत अवेयरनेस हो गई है। सही बात है। एक गेम खेलते हैं, ट्रू एंड फॉल्स है ये गेम। थोड़ी मुश्किल होने का, आसान नहीं होने का। हम कुछ लाइंस बोलेंगे आपके सामने, कुछ फैक्ट्स, आपने बताना है कि ये ट्रू है कि फॉल्स है। ठीक है, रेडी हैं आप? आपसे मैं स्टार्ट करूंगा। आप लोगों को बहुत एक्साइटिंग लगेगी इस गेम को लेकर। अच्छा, लाइक पीपल वेल्स ऑल्सो ब्रीथ एयर, इस तरह हम लोग वो भी करते हैं, तो ट्रू है कि फॉल्स है? ओह माय गॉड, यू आर राइट 100%। क्या बात है आपकी, वेल डन। खाने के बारे में आ गया सवाल आपके लिए। बिल्कुल। स्ट्रॉबेरीज में ऑरेंजेस से ज़्यादा विटामिन सी होती है, ज़रा सोचें इस बारे में आप कि इज इट ट्रू या फॉल्स, क्योंकि ये बड़ा आई थिंक इट्स फॉल्स। ट्रू 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 सॉरी ट्रू ट्रू था। ये नई रिसर्च अच्छा, आई है कि स्ट्रॉबेरीज में अच्छा, एज फार एज मुझे जो पता था यही था कि केक तो ऑरेंजेस ही हैं, Yeah. लेकिन स्टिल अब नया हाँ, आ चुका है। exactly। ठीक है, आगे चलते हैं। आसान सा पूछेगा। काउस के बारे में आ गया। काउस के 4 स्टमक्स होते हैं, ये ट्रू है कि फॉल्स है? ट्रू। या अच्छा, मुझे फर्स्ट टाइम पता है। हाँ, उसके ना स्टमक के 4 हिस्से होते हैं। मैंने वो सोचा 4 ना stomach थोड़ा के सा, होते हैं। मैंने करती हैं फिर regurgitate एग्जैक्टली वो बिल्कुल ठीक सेव भी है। करती है ना अपने अच्छा। बिल्कुल। अच्छा जी, आगे चलते हैं। एक्रोफोबिया। आपने कहा मैं तो गाना गाने आया था। हाँ, बिल्कुल, एक्रोफोबिया मैं क्या वही होता है? एक्रोफोबिया इज अ फियर ऑफ हाइट्स, इज इट ट्रू या फॉल्स? आई थिंक ट्रू।
ट्रू एग्जैक्टली वेल डन मुझे बॉय लगता है हर सवाल के जवाब ट्रू है। बस ये अगर आप वहां से घूम अब के आते हो एक तो मैं राउंड ट्रू ही बोल रहा हूं। अब एक राउंड और करते हैं। अब हम शुरू करते हैं यहाँ से जी, फिर से आते हैं आप अब मैं पैटर्न देख रहा हूं, फॉल्स हुआ तो मैंने फॉल्स ही बोलना है। अच्छा गॉर्डन ब्राउन एक रग्बी प्लेयर हैं, उनकी एक आंख नहीं है, ये ट्रू है कि फॉल्स है? ट्रू है। या उनकी ना एक आंख देख डैमेज ले- हो गई थी ना। हाँ, बिल्कुल उसमें उसमें। कहते हैं बिल्कुल सही, जबरदस्त हो गया। अच्छा जी आगे चलते हैं। मैडोना सब जानते हैं सिंगर्स, तो जी बिल्कुल। उनका रियल फर्स्ट नेम भी मैडोना ही है, ये ट्रू है कि फॉल्स है? ट्रू। ओह माय गॉड बड़े कॉन्फिडेंट लग रहे हो आजकल। क्या खा के आए हो? लाइक इट डॉक्टर साहब पैटर्न ट्रू का तो ट्रू है। पाए उन्होंने खाए एनर्जी इधर आई हम लोगों को। अच्छा चलिए ठीक आगे चलते हैं। फुकेट का नाम सुना है आपने? एक आइलैंड है जी बिल्कुल, थाईलैंड का। मैं गई भी हूँ, ओह माय गॉड कैसा लगा था आपको? बहुत जबरदस्त। ओ, बस स्टिंग के फिर तो हाँ ये उनका बड़ा एक Stink है वहाँ है, पर। ये जो स्मेल्स है ना ये तो थाईलैंड का खासा है। फुकेट इज फाइन, आई थिंक जो आगे आइलैंड आगे जो आप आइलैंड से वो चले ज्यादा जाते हैं ना, हाँ। लेके जाते अच्छा मुझे बताया कि आपको आ जाएगा फिर तो। फुकेट जो है वो थाईलैंड का सबसे छोटा आइलैंड है। इज इट ट्रू और फॉल्स? True? नहीं फॉल्स False? फॉल्स है क्योंकि वो सबसे बड़ा आइलैंड है। उनके और आइलैंड बहुत छोटे उनके छोटे आइलैंड। अच्छा मैं और पे नहीं गई ना। नहीं नहीं हाँ। आगे उनके अच्छा। फुकेट से फेरी लेके आगे जाते हैं, फीफी आइलैंड्स है वहाँ पे। Exactly. अच्छा, मैं नहीं गई, मैं बस वहीं तक। कोसोमोई कोपगान वगैरह वो सारे Okay, छोटे। अच्छा। फुकेट इज द बिगेस्ट आइलैंड। बिल्कुल सही लेकिन कहा वो भी आपने। इतना बड़ा नहीं है इनफैक्ट। इतना बड़ा नहीं है लेकिन वो प्रॉपर उधर एक शहर बना हुआ है। ये तो शहर छोटे बना हुआ छोटे, ये तो आप घूम के पूरे आइलैंड सारे जो है ना देख सकते हैं आप। हाँ स्पेगेटीज के बारे में सवाल आ गया है। जी लेकिन प्लीज सोच के बताना आपने। Okay, okay. और थोड़ा रुकना है। Okay. जोश में नहीं आने का, ट्रू नहीं बोलना। अच्छा चलिए ठीक। एकदम नहीं बोलना, थोड़ा लेकिन डॉक्टर इंतजार। साहब ट्रू और आप फॉल्स समझ रहे हैं ना, इंतजार थोड़ा करने का। ओके ओके। स्पेगेटीज जो है दे ग्रो ऑन ट्रीज, इट्स ट्रू या फॉल्स? इट्स फॉल्स। ओह माय गॉड ये तो आपने फौरन जवाब ये दिया। बिल्कुल false है, क्या ये तो एक आसान सवाल आपके लिए आ उसके गया, साथ बता- लेकिन यार मैं अच्छा जवाब दिया, वेल डन बॉय। देखा हमने मजेदार गेम थी ना ये, बिल्कुल, कि बहुत आप हमने थोड़ा चेक किया कि आप लोग कहाँ सोचते हैं। अब लेकिन अब हम जाते हैं टूवर्ड्स द सॉन्ग। और अब कौन सा गाने से स्टार्ट कर रहे हो? म्यूजिकल डोज हमारी लाइव क्या? नहीं, हम परफॉर्मेंस पे आ जाइए। हाँ जी। गाना कौन सा करना है पहले? कुछ गाना हो जाए, कोई धूम धड़के वाला। जी धूम धड़के वाले। चलिए आइए माइक संभालिए जी। और आ जाइए सामने। नशे दिए बोतले नशे दिए बोतले ना इन्नी अत चुकनी मेरी कोटी नाल जावेगी तू मुकनी। नशे दिए बोतले ना इन्नी अत चुकनी मेरी कोटी नाल जावेगी तू मुकनी। नशे दिए बोतले नशे दिए बोतले। लख ने अदावा ते हजार तेरा नखरा हुस्न गरूर दा हिसाब उतो वखरा। लख ने अदावा ते हजार तेरा नखरा हुस्न गरूर दा हिसाब उतो वखरा। और तेरी वेख के ते नदी जावे रुकनी मेरी कोटी नाल जावेगी तू मुकनी। नशे दिए बोतले नशे दिए बोतले। All my people just be rolling up on this spot. Cause this spot's the hottest spot up on this spot. All my bitches don't get it on smooth. Stand for me and my crew. Cause I possess the ability to run up on the microphone and battle down these MCs. इता असी मन ले शक्लो तू सौखी है बड़ी मुजोर ते रज के तू औखी है। इता असी मन ले शक्लो तू सौखी है बड़ी मुजोर ते रज के तू औखी है। औखियां दे नाल कह के मैनू मिले सुख नी मेरी कोटी नाल जावेगी तू मुकनी। नशे दिए
बोतले ना नीयत चुकनी मेरी कोडी कनाल जावेगी तू मुकनी नशे दिए बोतले ना इन्नी अत चुकनी मेरी कोडी कनाल जावेगी तू मुकनी नशे दिए बोतले आ गए हम वापस और वी आर बैक इन द सेकंड चंक। बहुत अच्छा गाना गाया आपने, मज़ा आ गया उस गाने का। इट वाज वेरी डांसिंग सॉन्ग, मज़ेदार गाना था। एंड वी आर बैक, ईद गुजर गई, रमज़ान गुजर गया एंड वी आर नाउ इन अ नॉर्मल टोन ऑफ मूड। और फिलहाल कुछ गेम्स और स्टार्ट करूँ इस पहले कि आपको हम बता करें कुछ गेम्स और होने चाहिए, है ना। तो ये गेम तो नहीं है, जस्ट चॉइसेस है दिस और दैट। हम ऑप्शंस देंगे, आपने एक ऑप्शन चूज़ करनी है। आपसे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। नेटफ्लिक्स और यूट्यूब? आई थिंक बोथ, कहीं ना कहीं किसी ना किसी से वापसता पड़ता ही है, तो ये Okay. बड़ा एक वो हो जाएगा कि नहीं मैं उसी के ठीक है। ऊपर। टोस्ट और एग्स? दोनों एक दूसरे के बगैर अधूरे हैं। सो जैसे आसमान बगैर चांद के, ऐसा वो भी अधूरा है। अंडा जो है वो टोस्ट के बगैर अधूरा है। ओके, नाइस हो गया। फोन कॉल और टेक्स्ट? दोनों दोनों ही क्यों? दोनों ऑप्शन देखिए ना सर, अगर वो फोन नहीं उठाएंगे तो टेस्ट करेंगे, टेस्ट ही करेंगे तो फोन फेसबुक और टिकटॉक? दोनों। ये क्या बात ये है? क्यों ये सारे वो शुरू हो गए हैं। अच्छा, आपने एक्चुअली गलत लोगों से गलत सवाल। ये मुझे लग रहा है iOS या एंड्रॉइड? iOS, ठीक है, डन हो गया। अच्छा जी, हाई टेक और लो टेक है आप फोन्स के? Low tech, very low tech. चलें, सही है। न्यू क्लोथ्स और न्यू फोन? न्यू क्लॉथ। ओके, हाँ, कपड़े बड़े आप नए नए पहनती हैं आप। अच्छा जी, नाइस कार या नाइस होम इंटीरियर? नाइस कार। ओके, नाइस। अच्छा जी, आगे चलते हैं। स्नीकर्स और सैंडल्स? स्निकर्स। ओके। ग्लासेस और कॉन्टैक्ट्स? कॉन्टैक्ट्स। कॉन्टैक्ट्स, ओके। ऑनलाइन शॉपिंग या शॉपिंग इन अ स्टोर? शॉपिंग इन स्टोर। ओके। ईमेल या लेटर? ईमेल। ईमेल, ओके। पैसेंजर और ड्राइवर? ड्राइवर। ओके। टैबलेट और कंप्यूटर? टैबलेट। ठीक हो गया। ब्लू और रेड? ब्लू। ब्लू, नाइस वन। ब्लाइंड्स और कर्टन? ब्लाइंड। ओके। समर्स और विंटर्स? समर एंड विंटर्स Summer? लाइक दोनों ही है? दोनों ही हैं। मिक्स ब्लेंड है? Exactly. ओके। मीट और वेजिटेबल्स? मीट। ओके। मटन या चिकन? मटन। मटन, ओके। सेव और स्पेंड? स्पेंड। आप स्पेंड करती हैं, देखा आपका, सही बात है। और आखिरी आपको मूवी एट होम और मूवी एट थिएटर? मूवी। मतलब कहाँ, घर पे या थिएटर में? थिएटर पे नहीं, घर पे? चलो ठीक, घर पे एंजॉय फैमिली के साथ। फैमिली के साथ, क्या बात है, जबरदस्त हो गया। और मुझे बताएं फवाद कि अब क्या प्लान्स हैं आगे? अब कौन कौन से प्रोजेक्ट्स इसके बाद? फिल्म की है कोई आपने अभी तक? फिल्म मैंने की है, हाँ, बिल्कुल। की है। कौन सी की थी? ब्लाइंड लव की थी इन 2016। और उसमें कौन था? निम्रा खान थी? उसमें निम्रा खान थी, मैंने वो देखी यासिर हुई शाह था। है। कैन यू इमेजिन? Yes. मैंने वो भी देखी सिनेमा हॉल जाकर। अच्छा अच्छा, मैं थैंक तो यू ऐसा वेरी कोई मच। वो हूँ ना, लॉलीवुड का भी मैं दीवाना हूँ, सही बात है। तो एक्सपीरियंस ऑफ फिल्म? फिल्म का एक्सपीरियंस वाज गुड, क्योंकि उसमें अच्छी फिल्म थी, वो याद है? वो उसके साथ एक्चुअली फिल्म अच्छी थी, उसके चली साथ नहीं क्योंकि कोई मसला था उसमें? नहीं, मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या Technically? था। नहीं, टेक्निकली भी इशू कोई नहीं क्या था। था? उसके साथ हुआ ये था कि तब इंडियन मूवीज लगती थी, Okay. तो उसके लिए जो एक आपने प्रमोशन के लिए फिल्म का हर एक बजट रखा होता है, ठीक है। तो उसका जो बजट था वो सारा एग्जॉस्ट हो गया था छोटी ईद के लिए। ठीक उसका है। ये था कि छोटी ईद पे वो लगनी है। छोटी ईद पे आनी थी सलमान खान की सुल्तान। ओह माय गॉड। तो जब ये पता अनुष्का लगा के तो उनको साथ। था कि जी वो अगर आएगी तो सुल्तान के सामने मुश्किल हो जाएगा, बिजनेस नहीं कर पाएगी, तो उन्होंने फिर मूवी पोस्टपोन कर दी। ठीक जब हो गया। पोस्टपोन की तो उसके बाद उसके जितनी प्रमोशंस थी वो सारे एक्टर्स कर चुके हुए थे, डिफरेंट शोज में जा चुके हुए थे, जो बजट था वो एग्जॉस्ट हो चुका हुआ था। उसके बाद कोई बजट नहीं था फॉर द प्रमोशन, तो वो फिर उसके बाद कोई महीने 1.5 महीने के बाद लगी, तो इसलिए लोगों को पता नहीं चला हाँ, कि वो आई। लेकिन फिल्म अच्छी थी वो, मुझे याद है Film कि was अच्छी good. कहानी कुछ थी इस फिल्म फिल्म की। फिल्म वाज कि गुड, blind फिल्म वाज पे गुड। होता है। उसका म्यूजिक बहुत अच्छा, मुझे याद है, बहुत मुझे अच्छा याद है, music अच्छी उसका। मूवी थी, जबरदस्त। अब प्लान्स क्या हैं आपके आगे? अब ये है कि बस मैं एक तो आई डोंट प्लान एनीथिंग इन लाइफ, आई Okay. जस्ट टेक लाइफ एज इट कम्स। तो जहाँ अल्लाह ताला ने जो लिखा होगा वहाँ पे चले वाह। जाएंगे।
सो अब एड्स कर रहे हैं आप? मैं एड्स कर रहा हूँ अभी। मैंने मेरे तकरीबन 4 मैंने एड्स, काफी आपको देखा है एटीएम निकालते हुए, आपकी जी, जी, शक्ल जी। आती थी सामने एटीएम पे क्या लेकिन 4 एड्स बैंक के आजकल काफी अभी आपने रिसेंटली ads मैंने किए किए हैं, थे। वो ऑन एयर हुए हैं सारे के सारे। हाँ। ऑब्वियसली ब्रांड्स हैं, मैं नाम नहीं ले ना, सकता, जाहिर है, लेकिन वो तो आपके अच्छे ही थे सारे। सो ये है कि प्लेज अभी है एक एयरवाई के लिए, वो कुछ महीने बाद आएगा, एक ईद के फ़ौरन बाद इंशाल्लाह हम टीवी पे आना है। यूँ तो है प्यार बहुत, ओके। और उसमें it's a- कौन कौन है, किसका प्यार किससे हो रहा है? उसमें बस ये बहुत ट्रेंड नहीं आ गया है कि घर में 3 अफेयर्स चल रहे नहीं नहीं नहीं, इसकी जरा स्टोरी डिफरेंट है। इसकी स्टोरी थोड़ी डिफरेंट है। तो इसमें ये है कि अफान वहीद, हेरा मानी, ओके, फिर आ रहे दोनों। फिर आ रहे हैं Nice. दोनों, और फिर माई सेल्फ एंड एक हिना चौधरी, एक लड़की है जी, जी, बिल्कुल। जो, तो हिना चौधरी मेरे साथ है उसके अंदर। ठीक है। और हमारा एक उसमें जो सही, जो सुच्चा इश्क जिसको बोलते हैं, वो मेरा और उसका दिखाया हुआ है। अच्छा, तो वो आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को इंशाल्लाह वो जो ट्रैक, ओवरऑल ड्रामा तो वैसे ही बहुत अच्छा है, हाँ, हाँ। लेकिन वो ट्रैक लोगों को बहुत पसंद आएगा। दैट्स व्हाट आई एम कभी ऐसा ज़हन में आया कोई रोल देखो आपने कहा कि काश ये रोल मैंने किया होता? कैसा कैरेक्टर था? यस। कौन सा? इमरान अशरफ ने जो किया था उसमें रांझा रांझा का, ओह माय बोला। गॉड, दैट रांझा वाज अ रांझा बहुत डिफिकल्ट रोल। बोला, यस। और इमरान ने बहुत अच्छा किया, बहुत वो अच्छा बहुत, किया। वो ऐसे था कि वो रोल लगा था कि बना ही इमरान के लिए, हाँ। लेकिन आई विश कि वो इस तरह का कुछ ऑफर हो तो मैं ज़रूर करूँ। जबरदस्त हो गया, क्या बात है। अच्छा, आपकी बताएं हॉबीज क्या जा रही हैं? कुछ भी नहीं, पैशन काम अभी बस ये कोई लॉन्च करने जा रही हूँ, कुछ नई चीज़ें। क्या नहीं चीज़ें? जैसे कि मैंने बोला कि स्किन में अभी मैं एक तो आपने पीआरपी की बात की थी, पीआरएफ करने जा रही पीआरएफ हूँ। क्या है? न्यू फॉर्मुलेशन। मुझे वही करवाना है, पीआरएफ न्यू फॉर्मुलेशन के साथ। उससे क्या होगा? उसमें पतला मुंह हो जाएगा और पतला मुंह नहीं, कोलेजन रिबिल्ट होगा इनफैक्ट। अच्छा ठीक है, डन हो गया, बिल्कुल सही है। अच्छा, अभी हम जाएंगे टूवर्ड्स अ ब्रेक। जैसे कहते हैं, मैं सॉन्ग सुन लेते हैं आपका, सॉन्ग सुनते हैं, वापस आते हैं तो बहुत सारी बातें करते हैं। सॉन्ग का टाइम आ चुका है और अपने शो के ऑलमोस्ट हम एंड पे आ चुके हैं। आइए ज़रा अपने कुछ पैगामात लें दोस्तों से और फन करें, बातें करें, बिकॉज बातें बहुत ज़रूरी हैं। आप बताइए रूबी जी, क्या प्लान है आगे अब? प्लान्स तो डॉक्टर साहब कुछ नहीं, बस इंतज़ार है कब प्रॉपर सारी जगह खुले। एग्जैक्टली, हाँ। आपको पता है कि मैंने पिछले दिनों एस्थेटिक वालों के साथ शुरू किया था अपना काम, एस्थेटिक हाँ। हब वालों के साथ, वो भी बीच में ये भी रखा हुआ है और उसकी ट्रेनिंग भी प्रॉपर मैंने ली थी, सारा कुछ किया। और वो स्किन के अभी कोई काम इतने ज़्यादा हम कर नहीं रहे, बाकी ड्यूटी तो चल रही है एज इट इज़ जैसे चलना है, लेकिन जो इनसाइड पे बिजनेस है वो सारे। और वो आया, वो छाया, पता करके चला गया। बहुत शुक्रिया आपकी आमद का, और इस Thank तरह you. रॉक ऑन करते रहिए। और कोई पैगाम दीजिए बड़ेरो फैंस के लिए। पैगाम जी मेरा तो एक सबसे पहले तो ये है कि अपने अंदर प्लीज़ ज़रा सब्र और पेशेंस पैदा करें, क्योंकि सोशल मीडिया पे जिस तरह मैं पढ़ रहा होता हूँ, इतना मतलब कि ट्रोलिंग हो रही होती है, एक हेट स्पीच चल रही होती है। सो ईंट का जवाब पत्थर से नहीं होता। अगर आप 2-4 चीज़ों को इग्नोर कर भी दें तो कोई ऐसा फ़र्क नहीं पड़ता। सो अपने अंदर काइंडली टॉलरेंस पैदा करें, टॉलरेंस बहुत ज़रूरी है। और दूसरा एक पैगाम बहुत इंपॉर्टेंट है कि डिफॉरेस्टेशन जो है, जो मैं जगह जगह देता हूँ, कि डिफॉरेस्टेशन जो है पूरा दरख्त उड़ा के रख दिए गए हैं। पुराने 30-30, 50-50 साल पुराने दरख्त थे जो कि सारे आप जगह जगह, लाहौर में भी, पूरी दुनिया में सफाया हो गया। तो जहाँ पे भी हैं एट लीस्ट 2 दरख्त आप लगाएं, उनका ख्याल रखना भी इतना मुश्किल नहीं है, पानी डालना भी कोई मुश्किल नहीं है। सफ़ेदे का पौधा 15 रुपए का आता है, उसके अलावा बाकी भी जो होते हैं आपको 100-125 रुपए का पौधा मिल जाएगा। 2 दरख्त लेके कहीं लगा दें, उनका ख्याल रखें, तो आई थिंक हमारा बहुत सारे मसले मसाइल जो क्लाइमेट से रिलेटेड हैं, जो ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड हैं, जो पूरा इकोसिस्टम इफेक्ट हो रहा है उससे रिलेटेड हैं, वो हल हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया फवाद आपकी आमद का, थैंक यू एंड कीप रॉकिंग। जनाब मिलेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद, साथ रहे, हम एक और खूबसूरत सी गेस्ट ज्वाइन करेंगी टिकटॉक की ज़बरदस्त दुनिया से, साथ रहिएगा। और हम आ गए वापस और फवाद को हमने किया विदा, और अब हम जाएंगे टूवर्ड्स अ ब्यूटीफुल गेस्ट। एक ज़बरदस्त मॉडल, एक प्यारा सा चेहरा, एक धान पान सी लड़की जो शायद बनी ही रॉक ऑन करने के लिए है। और इस लड़की ने भी ठान लिया है कि मैंने अपनी अदाओं से और अपनी लुक से तस्खीर कर लेना है मॉडलिंग की इंडस्ट्री को। शी इज़ अमेजिंग एंड नाउ शी इज़ डूइंग वेरी गुड ऑन
everywhere, huh? So let's welcome our very own Anshara, the beautiful face of the day. अस्सलाम वालेकुम अंशरा। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। और कैसे जा रहा है सब कुछ? टिकटॉक? वेल एंड गुड। अल्लाह। और हाउ इज लाइफ? कोरोना में थोड़ा मुश्किल है हर चीज़ को मैनेज एग्जैक्टली, करना, हाँ। लेकिन अगर हम घर रहेंगे तो हम सेफ रहेंगे। सो डू यू थिंक कि अपनी प्यारी लुक से आप तस्वीर कर लेंगे सब कुछ? यस। ज़बरदस्त। थोड़ा बताओ अपने बारे में सबको, कौन है अंशरा, क्या है आपकी कहानी, आप की ज़ुबानी? मैं एक स्टूडेंट हूँ, बट मुझे स्टार्टिंग से शौक था थोड़ा ब्लॉगर बनने का, यूट्यूब पे आने का, व्लॉग्स बनाने का। देन मैंने अपने फादर से डिस्कस किया, लेकिन एट दैट टाइम आई वाज आल्सो नर्वस कि इन रिटर्न उनका रिएक्शन क्या होता है। एग्जैक्टली। देन मैंने जब उनसे डिस्कस किया तो उनका रिएक्शन बहुत अच्छा था, तो उन्होंने कहा अगर आपका शौक है तो आप इस चीज़ को कैरी ऑन करें। देन आई स्टार्टेड ब्लॉगिंग, और मैंने सब अपना इंस्टाग्राम वगैरह, ब्लॉगर वगैरह सब स्टार्ट काफ़ी किया। अच्छा काम कर रही है उस पर आप, काफ़ी इंप्रेसिव प्रोफाइल है आपका वहाँ पे। Yes. और हाउ इज एक्सपीरियंस ऑफ दैट टिकटॉक थिंग गोइंग ऑन? अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, टिकटॉक तो मज़े की जा रही है ना। कितनी वीडियोस पे आते हैं व्यूज़? मैं जी वीक हुआ है, और वीक में मेरे वीक हुआ है अभी? 6K हो गए। 6K काफ़ी एक हफ्ते में। अभी तो बहुत ऊपर जाएंगी आप। अगर देखो होता है क्या, है ना? सही मिलियंस बात में है। हो जाएगा अगर 1 वीक में 6 चला गया तो 6K हो फिर गया। 1 मिलियन। एग्जैक्टली इंशाल्लाह यू विल गो गुड एंड गुड। सही बात है, बिल्कुल ठीक हो गया। देखा आपने कि एक लड़की धान पान से आई और वो आते ही बहुत बड़े एम्स लेकर आई है, और आई एम श्योर वो आगे भी जाएंगे। ठीक है, ज़बरदस्त हो गया। आइए अपने गेस्ट से पूछते हैं उनकी कुछ दोस्तियों के बारे में, बिकॉज अमूमन दोस्त वो होता है जो कि हर वक्त कहते हैं ना कि काम आए मुसीबत के अंदर। तो आइए हम जानते हैं आप लोगों से कि आपके ऐसे कौन से दोस्त हैं जो आपके रेली काम आते हैं और जिनको अपना आप बेस्टी मानते हैं। पहले आपसे स्टार्ट करते हैं, कौन है आपका बेस्टी? शहनाज। अच्छा, Yes. क्या खासियत है शहनाज में? दोस्त भी हैं और सोल फ्रेंड हैं, मतलब उनके साथ मेरा एक सोल कनेक्शन है। अच्छा, वाह। और मेरा नहीं ख्याल कि उनके बाद मुझे किसी और ज़िंदगी में दोस्त की ज़रूरत है। वाह। आपको I'm उनकी blessed. कौन सी एक अदा पसंद है? सब अदाएं, सब चीज़ें, रात भी उनके साथ होती है और सुबह भी उनके साथ होती है। वाह, हर बात उनकी कर लेती है उनसे? हर बात कर लेती हूँ, That's the हर best बात thing, रूबी जी, जो कि आप- सिर्फ खुदा से कर सकती हूँ वो उनसे क्या? यस। ओह माय गॉड, नाइस। अंशरा, देख लें आप बताइए अंशरा, कौन है आपकी बेस्टी? फ्रेंड्स, आई थिंक आपके पेरेंट्स सबसे पहले वो आपके फ्रेंड्स होने चाहिए। ओके। और आपको चाहिए कि आप उनसे अपनी बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग रखें। आई थिंक वो आपके सबसे अच्छे दोस्त होते हैं। और उसके अलावा मेरी सिस्टर, वो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड क्या नाम है उनका? ईमान। कैसी कैसी बॉन्डिंग है ईमान से? हमारी बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, इवन मेरी हर चीज़ वो मैनेज करती है। तो आपको ईमान की कौन सी एक अदा पसंद है बहुत ज़्यादा? वो मुझे वो बात दिखाएगी जो मेरे लिए अच्छा होगा। वो मुझसे ज़्यादा सोचती है मेरे लिए। वाह, नाइस हो गया। वाह, बहुत- और रूबी जी आप बताइए, कौन है आपका बेस्टी? मेरी एक ही फ्रेंड है। फ्रेंड्स तो बहुत है, अगर बेस्ट फ्रेंड की तरफ जाए तो पेशावर में होती है मेरी फ्रेंड इरम। इरम। हम लोगों ने स्टडी साथ की। बहुत दूर नहीं, पेशावर? पहले लाहौर में थी, शादी के बाद उधर चली वहाँ गई चली पेशावर गई। में। उसके साथ मेरा बहुत अच्छा रिलेशन है। जैसे अभी इन्होंने बताया कि हर इनकी बात उनसे शहनाज करनी जी तो चाहिए। हैं वो तो। हर चीज़ डिस्कस करना, हल भी निकालना, खुशी गमी, दुख सुख, परेशानी, सारी चीज़ें। एक दोस्त लाजमी ज़िंदगी में ऐसा होना चाहिए जिसके साथ आप दिल की हर बात कर सको। बिल्कुल ठीक यही है। बात है। और आप बताइए एहसन, जी। अभी मैं सोच रहा कहाँ था। खो गए थे? हाँ बिल्कुल। मेरे कौन है वो एहसन, बता दो आज सबको। वो प्यार हो गया वैसे आपको कि नहीं हुआ अभी तक? हो गया लग रहा है कुछ कुछ। आपकी लुक्स बता रही हैं कि प्यार हो हाँ, चुका है मतलब, आपको। लेकिन मेरे एक दोस्त थे। अच्छा। पिछले साल उनका इंतकाल हुआ। ओह, जवान थे, तो उनका नाम था खावर हयात। ओके। क्या हुआ खबर को? और खावर के घर में एक सिलेंडर फटा और 5 sad लोग फैमिली story। के थे। तो वो मैं बड़ा सैड था। रमज़ान में ही उसका इंतकाल पिछले साल हुआ था। तो मेरी ज़िंदगी का सबसे बेस्ट फ्रेंड वो था जिसने एहसन अब्बास को एहसन अब्बास बनाने में कोशिश की। वाह। वेरी नाइस। उसने मुझे यकीन दिलाया कि मैं कुछ कर सकता हूँ। और ज़िंदगी में फ़र्स्ट एक शो था मॉर्निंग विद, मैं चैनल का नाम नहीं हाँ लूँगा, हाँ। मॉर्निंग विद साहिल चल रहा था उस वक्त में। तो हाँ, उस वहाँ साहिल। पे न्यू टैलेंट हट हो रहा था। उसके अंदर किसी के नाम के ऊपर ऐसा नाम था। उसने कहा जी ये खड़ा है। मेरा हाथ उठाकर मैं उसको देख रहा था कि ये क्या कह रहे हो। कहते तुम जाओ, बस जाओ, परफॉर्म करो। और जब वहाँ पे मैंने परफॉर्म किया तो वहाँ पे मेरा नाम उन्होंने एहसन अब्बास लिखा। और फिर वो मैं मुकाबला भी विन किया। लेकिन मेरी ज़िंदगी की सबसे जो बेस्ट रहा है, बेस्ट फ्रेंड, वो खावर हयात रहा है।
अल्लाह उसकी बख्शिश फरमाए। बिल्कुल सही है, क्या बात है भाई, आपने बाकी मेमोरीज को रिवाइव कर दिया। आइए जनाब खेलते हैं मुहावरा टाइम, और टीम ए है और टीम बी है, मुहावरे गैस करवाने हैं। इस बार हम अपोजिट आपसे स्टार्ट करते हैं, ठीक है? मुश्किल ना दे दीजिए। मुश्किल नहीं, आसान दे रहे हैं आपको, ठीक है? सब आप एक्टिंग करें और गैस करें, मैं करूँ या ये करूँ? आप कोई भी कर लें। मैं करता हूँ। तुम करो। ओके। हाय, एक्टिंग आप करेंगी, गेस्ट में ट्राई करूंगी। चलिए आप गैस करें। अच्छा, ये गेस्ट हम लोगों ने करना हाँ है? जी। Really? आप कर रहे What is this? मैं मुझे नहीं समझ, आपको समझ आई? नहीं। नहीं। दोबारा कर रहा हूँ। ओके, बैक दीवार, पीछे दीवार, कान लगाकर, नहीं ये तो आसान हो गया वैसे। अब दीवार भी है और कान भी दीवार नहीं, मैं बहुत पुअर हूँ, मैं पहले आप आप गेस कर। है। दीवार और कान का एक कॉम्बिनेशन में मुहावरा है, मशहूर है काफी। दीवारों के भी कान होते हैं। Yes, nice, Beautiful. जबरदस्त, क्या Very बात good. है आप लोगों की। It's difficult to describe. आप एक जानवर के बारे में है, ठीक है? हाँ। ठीक है। एक जहरीला जानवर है। सांप। सांप। और अच्छा, पीछे पीछे सांप खड़ा है। नहीं। दोबारा करें। it's difficult to एक्टिंग describe. तो एक्टिव होके थोड़ा बताए। सांप, सांप Okay. बोलना नहीं। सांप। आस्तीन आस्तीन का सांप। आस्तीन का सांप। यस, वेरी गुड। जबरदस्त, क्या बात बड़ी बात Well done है। हो गया। अच्छा अब आपकी बारी है ना? हाँ, जी। मैंने अपोजिट स्टार्ट किया वैसे। आपको ना इतने गौर से आप खो गए मुहावरे में कि मैं कहता नहीं क्या ही आप हो गया करें। है। आप करें। 101 इनार 100 पे Oh बात। my God, well done, well done। और एक आखिरी मुहावरा करेंगे हम, मैं आपको आसान देना चाह रहा हूँ, और ये है। डॉक्टर साहब आप करें। ला ला। आसमान से गिरा, या, खजूर में अटका। क्या बात है, वेल डन, वेल डन, वेल डन। तो जनाब बहुत बहुत शुक्रिया आप सबकी आमद का। शो का आगे वाइंड अप टाइम, और कोई पैगाम देंगे आप अंशरा अपने नए नए फैंस को और व्यूअर्स को? पॉजिटिव रहना चाहिए आपको। अगर आप खुद पॉजिटिव हैं तो आई थिंक नेक्स्ट पर्सन भी पॉजिटिव ही आपको मिलेगा। बहुत प्यारी बात की आपने, वेल डन अंशरा, एंड इसलिए- थैंक यू फॉर कमिंग एंड कीप Welcome. रॉकिंग, राइट? Thank you. तो बहुत जल्दी मिलते हैं। पैगाम देंगे अपने दोस्तों को? जी पैगाम मैं viewers बिल्कुल को? दूंगी कि मतलब जिस तरह आप लोगों ने ईद पे अपने आप को सेट रखा है घरों में, इसी तरह आगे भी रखें, ताकि हम इस जो कोरोना वाला सिस्टम चला हुआ है इसे ख़त्म करें जल्दी जल्दी, और अपनी बिल्कुल। मामूल की ज़िंदगी पे आ जाए। बहुत शुक्रिया आपकी हसीन आमद का, बहुत मज़ा आया आपसे मिलकर आज फिर। और वो आया और छा गया ठा करके, शॉर्ट टाइम वाला कि मज़ा आया। कोई पैगाम दीजिए अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स को? पैगाम यही है कि बड़ों का अदब करें और मोहब्बत करें, मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत के लिए अपनी सेहत का ख्याल रखें और दूसरों का ख्याल रखें, और मास्क लगा के रखें, और जितना हो सके हिफाजत करें, ताकि अल्लाह आप सबकी हिफाजत मास्क करे। वाकई ज़रूर पहने, सही बहुत बात। ज़रूरी थैंक यू सो मच एहसन, और बहुत शुक्रिया आपकी भी हसीन Thank you. आमद का, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। कोई पैगाम? बी पॉजिटिव, या exactly. वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर स्किन। हाँ सही बात हर है। चीज़ के लिए बी पॉजिटिव, Skin तो बहुत ज़रूरी बस है। आपके साथ फिर ब्लेसिंग आने शुरू हो जाती है। बिल्कुल ठीक है। और बस बाकी जो उन्होंने कहा है कि मास्क लगा के रखें और बिल्कुल ठीक है। अपने आप को बचाएं और अपने घर वालों को बी ज़्यादा से जनाब, ये था आज का शो, वाइंड अप करेंगे। ये था आज का मॉर्निंग शो। जो करता है अल्लाह करता है, अल्लाह बिल्कुल ठीक करता है। डोंट फॉरगेट टू गिव अस अ फीडबैक ऑन आवर सोशल हैंडल्स DREJAZWARIS। टिल टुमारो, टेक केयर्स। मिलते हैं जल्दी, मैं लौट के आऊँगा। अल्लाह हाफिज़।